गंगोत्री को जो कंसेप्ट है उस पे अभी हम पहले बात करेंगे। देन हम ये बात करेंगे कि ये जो सारे कंसेप्ट्स है वो हम एफएनओ में कैसे अप्लाई करेंगे। अभी एफएनओ में बेसिकली तो दो सेगमेंट है, एक है फ्यूचर, एक तो ऑप्शन है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बुट कैम्प में जो लोग पहले से है ये साइकिल में, मैंने एफएनओ की रिस्क मैनेजमेंट सिखाई है, बट मैं एक बार एफएनओ की रिस्क मैनेजमेंट वापस रीइटरेट करूंगा। उसके बाद में एल आई पी, एल ओ सी, डायनेमिक लेवल, रिवर्स डायनेमिक लेवल, बॉक्स, ये सारे कंसेप्ट मैं जस्ट एक बार रिकैप करूंगा। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो थोड़ा सा मुश्किल है इमीडिएटली समझना। मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये सारे कंसेप्ट्स एफएनओ में हम कैसे अप्लाई करें उसके बारे में मुझे बात करनी थी। कि इंडेक्स में या तो फिर स्टॉक ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो जो भी टेक्निक्स सिस्टम्स हमने आज तक सीखी वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और सिमिलरली हम कमोडिटी करेंसी में भी वही अप्लाई करेंगे। कमोडिटी करेंसी में जब आप ट्रेडिंग करते हो तब ऑप्शन में तो बहुत कम वॉल्यूम है, राइट, पर फ्यूचर में आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो कमोडिटी करेंसी। और जैसे अभी मंडे, टुमारो निफ्टी या बैंक निफ्टी का हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्लान, आपके नॉलेज के हिसाब से ये सारे डिस्कशंस हम करेंगे आने वाले 1.5 से 2 घंटे में। सो वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ गंगोत्री। आई अगेन टेलिंग यू कि कोई लोग अगर यहाँ पे एकदम फ्रेश है, जिन्होंने प्राइस एक्शन की बुक कैंप अटेंड नहीं किया, जिन्होंने लेवल इन प्ले, एलओसी, डायनेमिक लेवल, बॉक्स पता नहीं है, उनको ये लेक्चर बाउंसर जाएगा। मैं चाहूंगा कि वो आपके इक्विटी साइकिल पे ही फोकस करें और नेक्स्ट टाइम अटेंड करें। फिर भी अगर अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर कोई लेक्चर में डाउट है तो लास्ट में या मुझे आप व्हाट्सएप पे और डाल सकते हो, या टेलीग्राम पे डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके। सो यह थोड़ा एडवांस लेक्चर है, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। लेट्स गो अहेड। तो पहला एक कंसेप्ट है गंगोत्री। नाउ ये जो सारे कंसेप्ट्स है ना, जैसे कि बॉक्स, ठीक है, गंगोत्री, डायनेमिक लेवल, एलओसी, ये सारे कंसेप्ट्स मार्केट में एक डोमिनेशन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। डोमिनेशन पॉइंट क्या होता है? डोमिनेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे बायर या सेलर कंट्रोल में आ जाते हैं, जहां पे दोनों में से एक पार्टी के मन में फियर आ जाता है, दोनों में से एक पार्टी एग्जिट करने लगती है। इसी का मतलब जहां पे एक शॉर्ट कवरिंग आती है अगर सेलर भाग रहे, या लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है अगर बायर भाग रहे, तो हम वो पॉइंट पकड़ना चाहते हैं। और इसको बोलते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। दो टाइप की साइकोलॉजी होती है, आपकी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी। तो अभी ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो मार्केट की साइकोलॉजी का अभ्यास है। और मार्केट की साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी चीज मैं आपको आज समझा देता हूँ। थोड़ा सा साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी लेक्चर में हम साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट समझ के ही आगे बढ़ते, डायरेक्टली तो आगे नहीं बढ़ते, एज यू नो दैट, राइट। तो जैसे कि आप कोई ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, आप कोई ट्रेड ले लेते हो, आपने ये स्टॉप लॉस लगाया, आपने ये टारगेट लगाया, सपोज। तो मुझे बताओ, आपको पैसा कब मिलेगा? आपको पैसा तभी मिलेगा जब मार्केट यहां पे पहुंचेगा, करेक्ट है। अगर मार्केट यहां पे नहीं पहुंचेगा, अगर मार्केट यहीं तक पहुंचा और नीचे आया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आपका ये टारगेट है, फिक्स टारगेट है। तो इसी का मतलब है, बहुत सिंपल चीज है कि हर एक प्राइस पॉइंट पे, यहां से यहां तक हर एक प्राइस पॉइंट पे बाइंग करना, बाइंग करना, डूइंग द बाइंग शुड बी एक्सट्रीमली मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग। हर एक प्राइस पॉइंट पे, इवन यहां पे आपके टारगेट
आपके पास यानी आपके टारगेट के लेवल पे भी कई लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्टेड है सेलिंग से, तभी तो आपका प्राइस यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि आप एक ही बार खरीद रहे हो यहाँ पे, आप थोड़ा ही खरीदते जा रहे हो। अगर यहाँ पे आपके प्राइस से 5 पैसा पहले भी अगर सेलिंग अट्रैक्टिव हो गया बाइंग से, तो प्राइस नीचे आ जाएगी। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, कहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं, कहाँ पे मार्केट में बायर आ सकते हैं। ये, हाँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, हाँ सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे दरवाजा बंद करना है, एक सेकंड दीजिए। ओके, आई एम बैक। मैंने, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सॉरी, उनको मैंने दरवाजा लगा के लिया, पर वो मोबाइल भूल गए थे तो उनको वापस खोलना पड़ा मुझे, तो काम करने के लिए आए थे, आई एम सॉरी। सो बैक टू आवर डिस्कशन, कि आप एक ही बार खरीद रहे हो, और आपको टारगेट तभी मिलेगा जब इसमें से हर एक पॉइंट पे बाइंग इज फार मोर अट्रैक्टिव देन सेलिंग। अगर यहाँ पे कहीं 5 पैसा नीचे भी सेलिंग बाइंग से अट्रैक्टिव हो गई, तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मार्केट में समझना पड़ता है कि मार्केट में सेलर कहाँ से आ रहे हैं, बायर कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे डोमिनेशन पॉइंट है, ये सारा समझना जरूरी है। नाउ ये जो चीज है मार्केट की साइकोलॉजी, आप तभी समझोगे जब आपकी खुद की साइकोलॉजी जगह पे होगी। जब आप खुद जर्नलिंग कर रहे हो, खुद चेकलिस्ट से ट्रेड कर रहे हो, खुद साइकिल कर रहे हो, खुद आप लूजिंग स्ट्रिक में भी बिल्कुल नहीं हिल रहे हो, आप निगेटिव नहीं हो रहे हो, सिस्टम चेंज नहीं कर रहे हो, देन ओनली यू कैन लर्न अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एडवांस लेवल का लेक्चर है, जो लोग कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, जिनकी साइकोलॉजी अभी बेटर है, वही समझ पाएंगे। नाउ ये सारी चीजें हैं जो डोमिनेशन पॉइंट देती है हमें। इसमें से एक है गंगोत्री। तो गंगोत्री में कंसेप्ट ये है कि आपका जो मार्केट है वो थोड़ा सा ये रिवर्सल सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम है, रिवर्सल। और सी बेसिकली ये भी मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है, राइट, सो एक तो आप ब्रेकआउट लेते हो, या तो फिर आप रिवर्सल लेते हो, या तो देर इज अ डोमिनेशन पॉइंट। ये डोमिनेशन जो पॉइंट है, ये डोमिनेशन पॉइंट हम एलओसी से डिफाइन करते हैं, या यहाँ पे हम लेवलिंग डायनेमिक लेवल से डिफाइन करते हैं। रिवर्सल के लिए, ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे हम डायनेमिक लेवल यूज करते हैं ब्रेकआउट का, या तो एलओसी से डिफाइन करते हैं। आप गंगोत्री भी यूज कर सकते हो। तो गंगोत्री का कंसेप्ट ये है, थोड़ा सा रिवर्सल के बाद एक अच्छा स्टॉक है, और ये रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, और प्राइस जो है, आप इसमें 20 और 50 ए में यूज करोगे आपके टाइम फ्रेम में। डेली में स्ट्रांग है सपोज, तो आप आवरली या 5 मिनट में देख रहे हो, तो 20 और 50 ए में यूज करोगे। सपोज प्राइस इज गोइंग, ये आपका 20 ए में है, और आपका 50 ए में था ये आपका 50 ए में था, और प्राइस वॉज गोइंग बिलो, प्राइस नीचे गया, ओके। रादर मैंने थोड़ा सा डायग्राम गलत निकाला ये, I will try it. मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। 20 मे बी हैज गॉन डाउन 50,
50-20 के ऊपर आया हुआ है और प्राइस नीचे गया, और प्राइस जैसे ऊपर आ जाता है तो 20 टर्न हुआ ऑब्वियसली। सो नाउ 20 इज अबव 50, 20 इज अबव 50, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, उसके ऊपर प्राइस है अभी। और मेनली कि ये नीचे जाके आया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेनली नीचे जाके आया। सो 50 है ये 20 है, प्राइस उसके ऊपर है। और जो कैंडल है आपका, जो आपका कैंडल है उसके लेफ्ट साइड में स्पेस है। एक आध कैंडल रहेगा ठीक है, बट लेफ्ट साइड में स्पेस है। तो यहां से एक जबरदस्त ट्रेंड आने के चांसेस है। रादर आई विल से कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू डोमिनेशन बाय बायर्स ओवर द सेलर, मोस्ट प्रोबेबली। वेरी गुड चांस, 70-75% चांस है। तो यहाँ पे आप उसको कैप्चर करोगे विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड यू विल राइड। अभी राइड कैसे करना है मैं आपको सिखाता ही हूँ, क्योंकि आप राइड अगर कर रहे हो कोई भी ट्रेड को, आप राइड जब करते हो तब आप 10 में डाल सकते हो या 20 में डाल सकते हो। पहली बार प्रोबेबली डायरेक्ट जाएगा, दूसरी बार ट्रैप करेगा, तीसरी बार जब फ्लैट बनेगा आप छोड़ दोगे। राइट। तो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल, मे बी इफ आई हैव ओपन्ड, जैसे ओबेरा रियल, एनी एनी एग्जांपल यू कैन सी। ओके, जब ये आपका 20 और 200 है, मैं 20 और 50 कर रहा हूं। देखो, प्राइस प्राइस दोनों के नीचे जाना जरूरी है। ये आपका 20 रेड है, यहाँ पे 20 रेड है और 50 वायलेट कलर का है। ओके, 20 रेड है, 50 वायलेट कलर का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50-20 के ऊपर है, प्राइस भी नीचे गया हुआ है। नाउ यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि अभी भी 20 इज बिलो, रेड इज बिलो दिस वायलेट कलर, बट यहाँ पे यू कैन एंटर समवेयर हियर और यू कैन एंटर समवेयर हियर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस है लेफ्ट में, मैक्सिमम स्पेस है लेफ्ट में। यहाँ पे एक रिवर्सल भी हुआ है, दिस इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ये 20 को पार करने के बाद पहला रिवर्सल है, तो दिस इज वेरी स्ट्रांग। राइट। तो ये आपका गंगोत्री का एंट्री होगा। दिस ऑल्सो कैन बी एंट्री, दिस ऑल्सो कैन बी एंट्री, पर यहाँ पे कोई विक नहीं है तो मैं इसके पीछे स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर यहाँ पे एंट्री करना है तो इसके पीछे स्टॉप लॉस रखूंगा क्लोजिंग बेसिस, अगर यहाँ पे एंट्री करना है। समझ रहे हो ना? सपोज मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ ये कैंडल पे, तो ये कैंडल को कोई वीक नहीं है, यू कैन सी ये कैंडल को कोई वीक नहीं है। तो आई वांट सम एडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, तो मैं ये पकड़ रहा हूँ अभी लेफ्ट में, जहां से उसने सपोर्ट भी लिया बाद में ऑब्वियसली, बट मैं ऑब्वियसली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस होगा, ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे एंट्री हो गई, वो 20 में आया, फर्स्ट टाइम 20 पे अगर आता है, मैं ये रोज बता रहा हूँ आपको, डेली बता रहा हूँ कि कोई भी लेवल पार करेगा, पहली बार बहुत स्ट्रांग है, दूसरी बार शायद ट्रैपिंग, थर्ड टाइम मुश्किल है। वैसे ही कोई भी ईएमए की स्टोरी सेम है, ईएमए को क्रॉस करेगा, पहली बार रिवर्सल चांसेस बहुत हाई है, सेकंड टाइम विद ट्रैप प्रोबेबली, थर्ड टाइम चांसेस कम है। यू कैन सी फर्स्ट टाइम रिवर्सल वेरी स्ट्रांग, करेक्ट है। सो आपका ट्रेड चालू हो गया। सेकंड टाइम यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, ट्रैपिंग के साथ ऊपर गया सेकंड टाइम। सो यू आर ओके विद दैट, थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओगे। बट थर्ड टाइम ये 2 मिनट पे दिखा रहा हूँ, 5 मिनट में भी चलेगा, 1 आवर में भी चलेगा। थर्ड टाइम जैसे नीचे आ गया, इट इज एग्जिट फॉर यू। मे बी इट विल वर्क, बिकॉज ये 20 को अभी तक आया नहीं था ना। सी 20 से भी रिजेक्शन बाकी था, ये 10 का रिजेक्शन है, ये 10 ये आपका 50 का रिजेक्शन है। तो ये 50 के पास पहली बार जब 50 को टच किया तो बाउंस मिला आपको,
बट फिर फेल हो गया। तो आप 50 तक नहीं रुकोगे, आप 10 या 20 से रिजेक्ट करोगे, आइदर 10 और 20 यू विल यूज। ओके, अभी यहाँ पे 20 50 ऑलरेडी डाला हुआ है चार्ट पे, तो मैं 20 यूज कर रहा हूँ। यू विल यूज एनी वन मेथड टू ट्रेल। तो दिस कैन बी योर एंट्री, क्योंकि अभी 50 के ऊपर 20 आ गया और लेफ्ट में स्पेस है, और दिस कैन बी योर एंट्री अप्रोक्सीमेटली दिस स्टॉप लॉस। ये ये रेड कैंडल के नीचे, ये जो दिख रहा है LIP, ये दिख रहा है, दो दो कैंडल दिख रहा है आपको, एक दो कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस। हाँ, यहाँ पे भी रख सकते हो, थोड़ा रिस्की है। क्लोजिंग बेसिस आपका एग्जिट यही होगा, जब ये बार बार टच करने लगेगा ना। मैं क्या बोलता हूँ आपको हमेशा, कोई भी लेवल है उसको अगर बार बार कैंडल टच कर रहा है, इसका मतलब वो कैंडल की पावर खत्म हो गई। कैंडल की नहीं, वो EMA की पावर खत्म हो गई, वो लेवल की पावर खत्म हो गई। फिर कोई हॉरिजॉन्टल लेवल हो या कोई EMA हो, अगर उसको बार बार टच कर रहे कैंडल्स, तो उसकी पावर खत्म हो गई। इट शुड वर्क लाइक अ लाइव वायर, कि टच करा भागा, टच करा भागा, टच करा भागा। अभी ये देखो ना, बच्चे खेल रहे हैं वायर पे, 1 2 3 4 5। अभी ये भला आपको बाउंस मिला, बट ऑलरेडी ये वायर, ऑलरेडी ये लेवल बहुत वीक हो चुकी है। मे बी बाउंस मिला, आपको निकल जाना है बाउंस। समझ रहे हो ना, ये कंसेप्ट भी समझ रहे हो ना, प्राइस एक्शन के सारे कंसेप्ट मैं वापस आपको रिकैप कर रहा हूँ। पहला कंसेप्ट है कि कोई भी लेवल रेजिस्टेंस है, पहली बार सपोर्ट बनेगा, दूसरी बार शायद शायद ये करेगा, तीसरी बार से उस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये बार बार टच करेगा। वैसे EMA का कंसेप्ट है, EMA के ऊपर जाएगा पहली बार डायरेक्टली, सेकंड टाइम ट्रैप, थर्ड टाइम के बाद भरोसा नहीं करना है। और ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कोई भी टाइम फ्रेम में चलेंगे, डेली से लेके 1 मिनट तक, या वीकली से लेके मंथली तक। कंसेप्ट कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। दिस इज नॉट लाइक सर ये 5 मिनट में चलेगा क्या, 15 मिनट में चलेगा, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, क्या ना। इट डज नॉट मैटर विच टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग इन। तो ये आपका गंगोत्री का एंट्री हो गया। वी विल सी इन निफ्टी मे बी। देखो यहाँ पे 50 20 के नीचे आया, आया। संतोष कुमार जी देख रहे डेहराडून से। 50 20 के नीचे आया, और 20 के नीचे प्राइस आया। यहाँ पे आपका बॉलिंजर बैंड अगर डालेगा तो बॉलिंजर बैंड के नीचे भी आएगा, सो यू नो, ऑब्वियसली बॉलिंजर बैंड के नीचे भी आएगा, क्योंकि इतना नीचे खींचा हुआ है, यू नो दैट, राइट। नाउ एक बार ये हो गया ना, एक बार ये नीचे आ गया, तो आप इसका वेट कर रहे हो, जब 50 20 के ऊपर आएगा और आपको लेफ्ट में मैदान मिलेगा, इसका वेट कर रहे हो। अभी कई लोग डरेंगे, कई लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो इतना दूर है, बट आपका जो बॉक्स बनता है, बॉक्स के हिसाब से तो ये ट्रेड है ना। बॉक्स का लोकेशन क्या होता है, मैं एक सारी प्राइस एक्शन रिकैप कर रहा हूँ। बॉक्स का लोकेशन क्या होता है आपका, कि आप एक बॉक्स बनाते हो, लास्ट 1 घंटे का हाई लो 2200, आप एक बॉक्स बनाते हो। मैं वापस 2 मिनट में ही हूँ, और यहाँ पे मैं 200 को ऑन करता हूँ। देखो 2200, और लास्ट 1 घंटे का आपने बॉक्स बनाया। दैट्स। और मैं आपको हमेशा क्या बताता हूं, कि बॉक्स ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, तो देयर आर टू लोकेशंस, वन लोकेशन गुड इनफ, सेकंड लोकेशन ओके, थर्ड लोकेशन नॉट ओके। these two locations are okay, these two locations are okay। तो अब यहाँ पे आप, बॉक्स का भी ट्रेड है आपका,
गंगोत्री का भी ट्रेड है आपका। ओके, इट्स गंगोत्री ट्रेड ऑल्सो। वन देर इज वन मोर ट्रेड, एनी वन यू कैन ऑल्सो से, आपका ये एलओसी था, आपका ये एलओसी था कि नहीं जहां पे सेलिंग आया था? सी, मार्केट यहां से यहां तक गिरा। चलो ये तो नहीं पकड़ोगे आप, क्योंकि ये पहले हुआ है ना, जब यहां से यहां तक गिरा था तभी की बात है ये। बट अभी यहां से यहां तक अगर मार्केट गिरा है तो यहाँ पे एलओसी से सेलिंग आई, तो ये आपका एलओसी ब्रेकआउट भी है। दिस इज योर एलओसी ब्रेकआउट ऑल्सो। आप यहाँ पे डायनेमिक लेवल भी यूज कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे कि ये डायनेमिक लेवल है, ये बहुत ऊपर है, तो मैं इनसाइड कैंडल पे लेता हूँ। मैंने आपको सिखाया ना इनसाइड कैंडल पे डायनेमिक लेवल कैसे मारनी। आप इनसाइड कैंडल पे भी ले सकते हो डायनेमिक लेवल। तो आपने ये डायनेमिक लेवल लिया, मार्केट ने इसको पार किया, मार्केट नीचे आएगा थप्पड़। इसको क्या बोलते हैं, ये कैंडल को क्या बोलते हैं? गब्बर की कैंडल। ये बस फंसाने के लिए आई आपको। ये कैंडल जैसा दिखेगा ना, काफी लोग डर जाएंगे, अरे यार फेल हो गया। ये सिर्फ सिर्फ फंसाने के लिए आई है, आपको डराने के लिए आई है, क्योंकि ये इसको इमीडिएट थप्पड़ लगा, अटैक। ये आपकी एक एंट्री हो सकती है, डायनेमिक लेवल से आपकी एंट्री हो गई। आपने ये एंट्री मारा, नीचे इसके स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। आपने एंट्री किया यहाँ पे कहीं अगले कैंडल में, और यहाँ पे आपका इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है डायनेमिक लेवल का। ये वापस आया अंदर। नाउ ये अगर थर्ड टाइम आता ना तो ये फेल भी होता, बट समहाउ ये टाइम भी थप्पड़ लगा एंड देन इट वेंट। सो ये आपका डायनेमिक लेवल का भी ट्रेड है, बॉक्स का भी ट्रेड है, गंगोत्री का भी ट्रेड है, एलओसी का भी ट्रेड है, सारे हैं। गंगोत्री का क्यों है? क्योंकि 50 के ऊपर 20 है और लेफ्ट में स्पेस है, इसके लिए आपका गंगोत्री का ट्रेड है। यहाँ पे एंट्री ले सकते हो या यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। हाँ, ये दूर जाने के बाद थोड़ा रिस्की हो जाएगा। एक तो आपकी ये एंट्री है, एक एंट्री ये है, या दूसरी एंट्री एंगल्फिंग कैंडल के बाद है। क्लियर है गंगोत्री की सिस्टम? अभी शॉर्ट साइड भी आप ले सकते हो, शॉर्ट साइड ऑल्सो यू कैन डू, अगर आपका प्लान ओपन है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये किसके लिए है? जिसका प्लान ओपन है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं रोज आपको वही सिखाता हूँ कि देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है? जो नए ट्रेडर है उनको मैं क्लोज प्लान के साथ ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। क्लोज प्लान का मतलब आप एक व्यू बनाओ कि सेल ऑन राइज, ठीक है? तो आप सिर्फ शॉर्ट का सोचोगे, लॉन्ग का सोचोगे ही नहीं। ये हो गया क्लोज प्लान, जो उनके लिए है जो 3 4 5 6 महीने से अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। और जो लोग प्रॉफिटेबल है, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ ओपन प्लान। ओपन प्लान में क्या होता है कि आपका अगर सेल ऑन राइज है, जैसे कल सेल ऑन राइज था पर साइडवेज था, ठीक है? व्यू साइडवेज था, सेल ऑन राइज साइडवेज। तो ओपन प्लान के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हैं। अगर सेल ऑन राइज उसका व्यू है, तो वो सेल ऑन राइज 2 लॉट के साथ कर रहा है, तो लॉन्ग ट्रेड 1 लॉट के साथ करेगा। इसका ट्रेड प्लान ओपन है। बॉक्स में भी वो क्या करेगा, बॉक्स में भी क्या करेगा कि सपोज इसने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे बॉक्स बनाया, ठीक है ना? मैं ओपन प्लान की बात कर रहा हूँ, एक्सपर्ट ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। उसने स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे बॉक्स बनाया, इसके ऊपर वो 1% की रिस्क ले रहा है, तो यहाँ पे वो 0.3 या 0.4% की रिस्क लेके उल्टा ट्रेड भी ले लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है। सो ही कैन डू दैट। हमें नहीं करना है शुरुआत, ठीक है? तो दिस इज वैलिड फॉर ओपन प्लांटेड। मैं आपको सिर्फ गंगोत्री समझाने के लिए दिखाया, ठीक है? सपोज जैसे आप बोल रहे हो, एंड यू आर राइट ऑल्सो, कि हमारा व्यू है सेल ऑन राइज, तो मे बी दिस इज योर एंट्री, या दिस इज योर एंट्री। थोड़ी सी लेट है ये,
देखो, आपका 20 यहाँ पे आया 10 के, ठीक है ना, 20 यहाँ पे आया 10 के, तो यहाँ पे आपका डोमिनेशन चालू हुआ यहाँ पे, इसके आसपास आपकी एंट्री है विथ स्टॉप लॉस। और नीचे जैसे ये 20 EMA के ऊपर आया, आप शायद एक बार आप देख सकते हो किस तरह से मूवमेंट है, वो हिसाब से आपको कैरी करना। अगर वो अंदर ही आते जा रहा है फियर्सली, तो छोड़ सकते हो। ये फ्लैट भी हो गया काफी, इसके बाद ये काफी फ्लैट हो गया। तो यानी ये 20 EMA से डरना, डरना छोड़ दिया उसने। 50 EMA से एक बार रिजेक्ट किया, 20 EMA से दूसरी बार अंदर आ रहा है, आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। छोटा सा ही प्रॉफिट है। ओके। अभी इसमें मैंने आपको और एक टेक्निक सिखाई है, तो गंगोत्री की बात कर रहा हूँ, मैंने और एक टेक्निक सिखाया, इफ यू रिमेम्बर, रिवर्सल का। क्या सिखाया था? जैसे कि किसने बोला था, और करेक्टली, अनुराग जी ने बोला कि भाई सेल ऑन राइज है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सेल ऑन राइज अगर है, तो आपके पास और एक टेक्निक है। वो ये है कि अगर मार्केट खींचा हुआ है ऊपर, देखो बॉलिंजर बैंड के बाहर गए, मार्केट अगर खींचा गया है, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, दरवाजा खोलना पड़ेगा, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, घर में कोई नहीं है, वो काम वाले कोई आते हैं तो प्रॉब्लम होता है। आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे मार्केट खींचा हुआ है, करेक्ट है। आपको मैंने रिवर्सल का ये जो मेथड सिखाया 2200 का, वो क्या था? अगर आप रेगुलरली सारे लेक्चर, क्योंकि मैं हर लेक्चर में वो दोहरा रहा हूँ पूरे लास्ट पूरे वीक से, अगर मार्केट का व्यू सेल ऑन राइज है या वीक मार्केट है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, एक ये स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, राइट। 200 और 20 के बीच में गैप है, 20 और प्राइस के बीच में थोड़ा तो गैप है एटलीस्ट। ये 20 के नीचे आएगा, वापस 20 के पास जाएगा, और यहाँ पे कोई ग्रीन कलर की कैंडल को रेड कलर की कैंडल अगर खा लेगी, तो आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस ऊपर होगा, टारगेट मिनिमम 200 होगा। 200 से कैसे रिएक्ट करता है देखना है, 200 को पार करके आराम से जा रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ना है। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। तो ये मेथड मैंने 4-5 दिन पहले सिखाई है आपको, और हर दिन वही दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ से तो नहीं गया, ओके, यहाँ से नीचे आया, ये ग्रीन का टॉप नहीं टूटा, यहाँ पे टूटा, देखो ग्रीन का लो टूटा, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, टारगेट इज 200। देखो 200 पे जाने के बाद कैसे रुक रहा है वो, 200 पे जाने के बाद कैसे फ्लैट हो रहा है, तो यहाँ पे निकल जाना है। हो सकता है पीछे आगे गिरा होगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। मेरा खत्म हो गया यहाँ पे कहानी। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि चलो अभी ये भी फ्लैट हो गया ना अभी, 20 भी फ्लैट हो गया, 20 से डर नहीं रहा है वो, 20 से डर रहा था, देखो 20 से रिजेक्शन हुआ, 20 से डर रहा है, 20 से डर रहा है, 20 से डर रहा है, अभी 20 से डर निकल गया 20 का। तो ये आपको एक चांस मिलेगा निकलने का ना, मार्केट एक चांस देगा, मार्केट निकलने का एक चांस देगा, निकल जाना है। समझ रहे हो? ये मेथड समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो निफ्टी में दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में भी होगी। बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में गंगोत्री आपको नहीं मिलेगी कल, क्योंकि इट वेंट वेरी क्विकली ना, तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत लेट मिलेगा। गंगोत्री मिलेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन से निकलना पड़ेगा। बट जैसे कि अनुराग जी ने बोला कि सेल ऑन राइज सपोज है, सेल ऑन राइज है, तो मार्केट यहाँ पे स्पेस है,
यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, मार्केट नीचे आया, ग्रीन को रेड ने खाया यहाँ पे, करेक्ट है। इसके ऊपर आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, अगेन थोड़ा सा ऊपर रहेगा क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है, क्लोजिंग बेसिस रहेगा, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, राइट। फिर मार्केट नीचे आया, आपका टारगेट ये रहेगा, सेम टारगेट। अभी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि अगेन यू कैन ऑब्जर्व, अभी ये टाइम क्या हुआ देखो, अच्छे से देखो, क्या ये 200 को रुका? नहीं रुका। नाउ यू कैन लीव, नाउ यू कैन लीव, अभी आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये फ्लैट हो गया, देखो यहाँ ये एक्स्ट्रा मिला ना आपको, ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला क्योंकि ये 200 को रुका नहीं, डायरेक्टली निकल गया थ्रू 200। अभी ये फ्लैट हो गया, अभी बाद में गिरा होगा, आई डोंट नो, बट यू डोंट केयर, आप निकल जाओगे। इट इज नॉट यूर ये, रुकना, रुकने की कोई जरूरत नहीं इसके लिए, दिस इज योर एग्जिट। कई लोगों का ये होता है कि भाई सर बाद में इतना चला गया, मैं ले नहीं पाया। अरे दुनिया में कोई भी ट्रेडर नहीं है जो पूरा ले पाएगा, ठीक है ना। हर एक ट्रेड का हर एक पैसा आपका नहीं है। आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको समझना चाहिए कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरा टेक्निक है, मैं यहाँ से यहाँ मीट पार्ट खा लूंगा, जो बेस्ट पार्ट है वो ले लूंगा, उतना आपका एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत हो गया। सो जैसे कि यहाँ पे ये फ्लैट हो रहा है ना, ये जैसे कि यहाँ पे फ्लैट हो गया, 20 के पास आ रहा है, तो आप 200 तक तो आपका प्रॉफिट था, आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया, तो क्यों रुकना है आपको? ये रिवर्सल का टेक्निक समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अभी तक जो जो मैंने डिस्कस किया, जो जो चीजें डिस्कस की, ये बॉक्स का ट्रेड भी है, बट ये थोड़ा सा, यानी ये बेसिकली ये जो ट्रेड है ना बॉक्स का, ये रिवर्सल का ट्रेड है आपका, 2200 का रिवर्सल का ट्रेड है, 2200 का रिवर्सल का ट्रेड है वो। ब्रेकआउट का ट्रेड तो नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट इतना दूर चला गया, तो शायद आप नहीं लोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस। मे बी आपको यहाँ पे LIP वगैरह यूज करके आप कर सकते हो, अदरवाइज वो मुश्किल है। समझा ना, LIP यूज कैसे 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 करके करके देख कर कैसे कर सकते हो। अभी ये थोड़ा सा एक्सपर्ट चीज है वापस। हम्म? थोड़ा सा एक्सपर्ट चीज समझना है क्या? थोड़ा सा एडवांस चीज बात करनी है। हाँ ना, बोलिए कुछ तो। ओके, सपोज ये कैंडल इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि सर अगर ये कैंडल, इसमें खराबी क्या है? आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो कि इसमें खराबी क्या है? क्योंकि क्योंकि निफ्टी में तो यहाँ पे दूर ही खुला था, निफ्टी कहाँ नजदीक खुला था। तो नीलेश सर, अगर आप इसको ठीक कह रहे हो, अगर आप इसको ठीक कह रहे हो, इसको ठीक कह रहे हो, तो ये इसने क्या, इसमें क्या बुराई है? यानी ठीक है, थोड़ा सा दूर चला गया, एंड दिस इज अ बेटर एंट्री कि 20 EMA के पास पहली बार आके रिवर्सल हुआ, जो मैंने आपको बताया ना कि पहली बार जब 20 EMA के पास आएगा तो रिवर्सल होने के चांसेस है, तो ये आपकी बढ़िया एंट्री, आई एग्री। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। कहाँ जाओगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए? आप देखोगे लेफ्ट साइड में, समझ रहे हो, आप देखोगे लेफ्ट साइड में, आप चाहते हो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, करेक्ट है। तो उसी, मार्केट कितना एक्यूरेटली रन होता है, वर्क होता है, 2 मिनट के लेवल पे हम 1 मिनट पे जाओगे तो भी होगा, लेफ्ट जा रहे हो, 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 देखो, ऊपर से नीचे अगर आप आओगे, आपका कर्सर, ये कर्सर ऊपर से नीचे लेके आओगे इस तरह से, देखो, कहाँ अटकोगे? यहाँ पे अटकोगे, सही है। तो आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होगा, क्लोजिंग बेसिस, बच गया स्टॉप लॉस। ये LIP है ना, ये LIP है, समझ रहे हो, ये LIP है। मार्केट गिरते वक्त यहाँ पे टच करके गिरा था,
तो वही लेवल यहाँ पे वापस टच करके ऊपर जा रहा है। तो सपोज आपको कोई बड़ी कैंडल में स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप देख सकते हो कि लगा नहीं, आपको एंट्री लेनी है तो आपको कोई ऐसी इस तरह की एलआईपी ढूंढनी पड़ेगी, इसके पीछे लगा सकते हो। देन यू हैव अ बेटर प्रोबेबिलिटी। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। अगर लेना ही है तो बेस्ट एंट्री ये है, बेस्ट एंट्री ये है कि आप आने दो उसको। जैसे धोनी बोलता है ना कि मेरे धोनी के क्रीज के पास आ गया तो छक्का है, तो आने दो उसको, क्योंकि मार्केट ने 200 पार किया है। तो जब पहली बार आएगा क्या होगा, पहली बार आएगा तो क्या होगा। हाँ, इट कैन बी एलओसी सपोर्ट ऑल्सो, इट इज एलओसी सपोर्ट ऑल्सो प्रोबेबली, बट यू आर राइट। करेक्ट, ब्यूटीफुली। एलओसी सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर है, एलओसी में भी, एलओसी के कारण यहाँ पे रुका था, मे बी ऐसे बोल सकते हो। एलओसी के कारण यहाँ पे रुका, एक्चुअली यहाँ पे मार्केट जो रुका है ना, एलओसी के कारण रुका है। ये आपकी एलओसी। तो एलओसी से वापस आया, एलआईपी से टच किया 20, एलआईपी और 20 ईएमए को टच करके फिर ब्रेकआउट हुआ है। ओके, सो ये थोड़ा सा एडवांस था, बट बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं कि वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिलायबल थिंग्स इन मार्केट इज एलआईपी। अगर आपका लेवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, आपने ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया आपने, आप 20 ए में डालो या 10 ए में डालो, ज्यादा दूर नहीं होंगे वो। ये जो फर्स्ट रिवर्सल है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना बहुत ज्यादा है। आई रिपीट, फर्स्ट बार जब 20 ए में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड हो, शॉर्ट साइड हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 आवर हो, 1 डे हो, एंड दिस इज गोल्ड डस्ट। बस आप इस पे बस फोकस करोगे ना, लाइफ टाइम कमाओगे। कुछ नहीं करना है, कोई भी ब्रेकआउट देखना है, 20 ए के पास रेड को ग्रीन ने खाया, यू आर इन। 70-75% प्रोबेबिलिटी है। और आपका एग्जिट क्या होगा, सेकंड टाइम आप ऑब्जर्व करोगे, शायद मोस्ट प्रोबेबली ये फेक आउट करेगा, थर्ड टाइम आप एग्जिट करोगे। जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे अभी यहाँ पे भी देख लो, आई हैवंट सीन इट, बट देखो पहली बार ब्रेकआउट है, सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम फेक आउट हुआ, मॉर्निंग स्टार बना, थर्ड टाइम ये खत्म होगी कहानी। सेकंड टाइम, सेकंड टाइम रिवर्स जाने के बाद बाउंस मिलेगा ना, उसी बाउंस पे अच्छा बाय बाय कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, सेकंड टाइम रिवर्स होगा अगर ट्रैप के साथ, तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। पहली बार जब रिवर्सल हो रहा है ये लेवल इतनी स्ट्रांग है, सेकंड टाइम जब रिवर्सल हो रहा है ये लेवल इतनी स्ट्रांग है। वीक हो गई वो, छोटी कर दी मैंने लाइन। थर्ड टाइम ये इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो वैल्यू। बच्चे खेल रहे हैं लाइन पे, वायर पे बच्चे खेल रहे हैं। ये तो यहाँ पे पावर वायर था, टच करने को बच्चे डर रहे थे, बच्चे यानी ये कैंडल, यहाँ पे टच करके भाग गए, यहाँ पे तो खेल रहे। सो सेकंड टाइम टच करने के बाद को जो बाउंस है ना, सेकंड टाइम टच करने के बाद जो बाउंस है, उसमें अगर ग्रीन को रेड ने खाया तो आप क्या करोगे। सेकंड टाइम टच करने के बाद का जो बाउंस है उसमें ग्रीन को रेड ने खाया, आप टाटा बाय बाय बोलोगे, सिंपल। दैट इज योर बेस्ट बेट। अगेन, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम दिस इज वेरी पावरफुल, फर्स्ट टाइम दिस इज वेरी पावरफुल। सेकंड टाइम बाउंस मिला, कोई भी, कोई भी रेड का,
कोई भी ग्रीन का बॉटम कट हो गया, ये ग्रीन का बॉटम कट हो गया, टाटा बाय बाय। यहां तक रुकने की जरूरत नहीं, टाटा बाय बाय। क्योंकि थर्ड टाइम अगर ये यहाँ पे अभी अगर ग्रीन को रेड ने खाया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली थर्ड टाइम यहाँ तक आएगा। और जब यहाँ तक आएगा, ये लाइन ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। बट आप होप पे ट्रेड नहीं करते हो, आप इस मोमेंट में क्या सिचुएशन है उस पे ट्रेड करते हो। आपने ट्रेड लिया डोमिनेशन पे। अगर डोमिनेशन पे ट्रेड ले रहे हो, तो उसी समय उल्टा मार्केट जाके आपका स्टॉप लॉस खाने के चांसेस 30% ही है। पहली चीज, उसी समय उल्टा जाके 30 क्या 40 पकड़ो आप, 40 नहीं है 30 है मैक्सिमम। 28% है कि उल्टा जाके आपका स्टॉप लॉस उड़ाएगा यहां से। क्योंकि यहाँ पे कौन माई का लाल है जो ये हिम्मत करेगा यार, क्योंकि मार्केट इतना जबरदस्त फॉर्म में है, कौन हिम्मत करेगा। अगर यहाँ पे सेलर्स होते तो ये होने नहीं होता ना, होता ही नहीं ना, अगर ये सेलर होते तो ये होता ही नहीं ना। ये थप्पड़ मिलने के बाद कौन कोशिश करेगा वापस उल्टा लाने की। इट्स वेरी रेयर, 10 में से 3 बार होगा। तो पहला तो आपका एंट्री बहुत बढ़िया मिल गया। अभी एंट्री मिलने के बाद आपके पास परफेक्ट एग्जिट है। परफेक्ट एग्जिट है। एग्जिट क्या है कि आपको पता है कि 20 ए में 10 ए में जो भी आप कैरी कर रहे हो, वो सेकंड टाइम टच होके ऊपर गया, ग्रीन को रेड ने खाया, इट इज डन। हाँ, इसके बाद अगर यहां से चला गया ना, तो अलग टेक्निक से बाद में आप उसको कैप्चर करो। अभी आपके लिए काम ये हो गया, आपका ये मीट वैल्यू हो गया, इतना खा लिया आपने। अभी यहीं पे अगर एक रेड कैंडल बना के जोर से कुछ न्यूज आया मार्केट में, अचानक कुछ टैक्स बढ़ गया, कुछ न्यूज आया, खत्म कर दो। एक आध बार होगा ये, कभी कभी होगा कि अरे आपको लग रहा है सब कुछ सही है, ठका, खत्म कर दो, ठीक है चलो, आउट, दूसरा ट्रेड देख लूंगा मैं। 10 में से 9 बार तो ऐसे ही चलेगा, कभी छोटा विनर कभी बड़ा विनर। दैट इज द ट्रेडिंग। करेक्ट है। सो हमने कई अलग अलग कंसेप्ट देखे। आपको अगर इसमें कोई डाउट है, अभी ये 2050 से भी वही ट्रेड है, 2200 से भी वही ट्रेड है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा मार्केट का व्यू कैसे बनाना है, जैसे कल के लिए बनाना है, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, और स्टॉक ऑप्शन में जाने के लिए कैसे प्लानिंग करनी है। तो ये चारों चीज मैं डिस्कस करूंगा। कहीं पे भी चलेगा, स्टॉक्स में सेम टू सेम चलेगा, सेम टू सेम चलेगा। स्टॉक्स है तो क्या, स्टॉक्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट में सेम ही है, इट डज नॉट मैटर। कोई भी स्टॉक ले लो आप बोलो कोई भी स्टॉक, आप बोलो कोई भी स्टॉक, आई हैव नो प्रॉब्लम। सी, मैं आपको एक रैंडम खोल रहा हूँ, उबेरा रियल्टी, ठीक है। आपका डोमिनेशन पॉइंट ये है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। मैं आपकी क्वेश्चन, मैं एग्जाम ले रहा हूँ, करेक्ट है या रॉन्ग है। मैं ले, आई विल अनम्यूट यू सर, 2 मिनट। एलआई पे दिखा देता हूँ, ये करेक्ट है क्या रॉन्ग है, एग्जाम ले रहा हूँ। ये रेड है, ये 20 है, ये 200 है, ये 20 है, 50 है, ये गंगोत्री का पॉइंट है या रॉन्ग है। नहीं सर, कैसे करेक्ट होगा। 2200 के 2050 के नीचे है ना, करेक्ट कैसे होगा। दिस कैन बी करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। नो सी सेम थिंग। आपको तो लगेगा वही चार्ट दिखा रहा हूं, आपको तो लगेगा वही चार्ट दिखा रहा हूं, देखो। ऊपर गया, पहली बार डायरेक्ट रिजेक्शन, सेकंड टाइम ट्रैप होके रिजेक्शन, थर्ड टाइम एग्जिट। कोई भी चार्ट ले लो, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ वेंकी जी का, फिर मैं कोई चार्ट आप पूछ रहे हो वो चार्ट देखेंगे, जो भी आप चार्ट पूछोगे वो देखोगे। वेंकी जी बोलिए, मैं अनम्यूट करता हूँ।
विघ्नेश, सॉरी। हाँ, गुड बोलिए। आफ्टरनून सर। हाँ। सर, मेरा सवाल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इंट्राडे कर रहे हैं, तो प्रीवियस डे और चेकलिस्ट में प्रीवियस डे का हाई हमने मार्क करके रखा, और अगला दिन डायरेक्टली रेजिस्ट प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस के ऊपर वो ओपन हो रहा है और ऊपर चला जाता है मार्केट। और जब रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, जब वैल्यू एरिया के लिए आएगा, तो हमें एलओसी का जो ये फिबोनाची जो टूल है वो हमको इस्तेमाल करना रहता है, करेक्ट सर? एनओसी तो। टू फाइंड द वैल्यू एरिया, क्योंकि प्राइस विल कम डाउन हाँ, एंड देन। फिबोनाची टूल, एनओसी नहीं, फिबोनाची टूल हाँ, यूज करना है। फिबोनाची टूल सर, फिबोनाची। तो जब हम फिबोनाची मारते हैं, तो हमको जो कैंडल ओपन हुआ उसका लो से मारना है, या जहाँ पे मतलब कैंडल प्रीवियस डे का लो है वहां से मारना है? वहां पे मुझे कंफ्यूजन है सर। थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी चीज है ना ये आपका सवाल सही है, थोड़ा सा डिस्क्रिशन होता है, आपको अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% के रेंज में देखना है। जैसे कि आपका सवाल ये है कि मार्केट इस तरह से था कल, ठीक है, इस तरह से था। ओके, और आज सुबह क्या हुआ कि मार्केट यहां से चालू हुआ और यहां से नीचे आने लगा। तो योर क्वेश्चन इज कि यहां से यहां मारना है, सॉरी, यहां से यहां मारना है या यहां से यहां मारना है, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? एक्चुअली सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया, हाँ रेजिस्टेंस हाँ, के करेक्ट ऊपर करेक्ट, ओपन हो गया। मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया। आई अंडरस्टैंड, मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया और नाउ इट हाँ। इज कमिंग डाउन, तो आपको वैल्यू एरिया निकालना है ना। यस। हाँ, तो मे बी आप सोच रहे हो कि यहां से यहां मारू या यहां से यहां मारू, यहां से यहां मारू, इस तरह से आप सोच रहे हो। तो हाँ। जनरली व्हाट आई विल डू, अगर मैं जनरली यहां से ले लूंगा, बड़ा वाला ही ले लूंगा, जो पूरा पूरा वेव ही ले लूंगा, और अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% के आसपास अगर रेड को ग्रीन खा रहा है ना, तो दैट कैन बी अ एंट्री विथ दिस स्टॉप लॉस एंड देन लाइक दैट। एंड सर, वहां पे हमें डायनामिक लेवल यूज करना पड़ेगा? रिवर्सल के लिए कर सकते हो। हाँ, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल माय व्यू इज अपसाइड, क्योंकि मैं स्विंग्स अपना इंट्राडे स्ट्रांग में सिलेक्शन रखा हूँ, तो माय व्यू इज गोइंग टू बी बाय। सो इन दैट केस, जब मार्केट फिर से वो 50 to 61.8 रीजन में आएगा। यहां से वो घूम घूम रहा है, जो सपोज यहां से घूमा, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ओके, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, और आप बोल रहे हो कि चलो ये वैल्यू एरिया के आसपास है, आई एम इंटरेस्टेड, सो यू कैन डायरेक्टली गो इन और यू कैन गो विथ लाइक दिस ऑल्सो, ओह, अंडरस्टूड सर। लाइक दिस, ये भी कर सकते हो आप, वो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा उसमें, अंडरस्टूड सर। दैट कैन बी डन। ओके। क्योंकि सर, जब मैं पास्ट एग्जांपल देख रहा था, हम्म। तो वहां हम्म। पे क्या होता है सर, जब मैं एलओसी, जो कैंडल ओपनिंग कैंडल है, वो लो से जब मैं एलओसी मारता हूँ ना सर, वापस वो वैल्यू एरिया मतलब वहीं पे आता है। आई डोंट हैव टू लुक एट द प्रीवियस, मतलब स्विंग लो में से नहीं मारता हूँ। जहाँ पे ओपन हुआ हम्म। है कैंडल आज का, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज गैप अप ओपनिंग हुआ, बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हम्म। हुआ, और एक हम्म। 15-20 मिनट के बाद, और लाइक लेट्स से लेट कर आफ्टर लाइक सकते हो आप, 40 वो भी मिनट्स कर, 45 सी मिनट्स हाँ, बेसिकली क्या जितना। है ना, फिबोनाची जो है ना वो काफी डिस्क्रिशनरी है। फिबोनाची अगर मैं यहाँ से मारूंगा तो मुझे ये 32% आएगा, अब यहाँ से मारोगे तो 50% आएगा। करेक्ट। तो फिर तो नो, वो बट इफ काफी यू आर कीपिंग डिस्क्रिशनरी है, अगर बट इफ यू आर आपको कीपिंग ये। 50% और 61.8% एज फिक्स, देन हम्म। देन इट कैन गेट कंफ्यूज ना, क्योंकि हम जब नीचे से मारेंगे तो वो 32 तक ही दिखेगा, तो देन वी विल कीप वेटिंग, लेकिन फिर से मार्केट वहां से 32 से डायरेक्टली ऊपर चला तो जाएगा। कुछ लोग जो लोग ये मेथड यूज कर रहे हैं ना, उनका ये ट्रेड छूट जाएगा, और जो ये मेथड यूज कर रहे हैं उनके ट्रेड अलग रहेंगे। वो ये ट्रेड नहीं लेंगे, ये यहाँ तक रुकेंगे और ये छोड़ देंगे। तो आप जब, जैसे कि कोई कोई ट्रेडर होता है जो डायनेमिक लेवल के साथ ही ट्रेड करता है, कोई बॉक्स के साथ पहली कैंडल के ऊपर ही ले लेता है, ठीक है ना। तो ये डायनेमिक लेवल वाले को तो ये मिलेगा नहीं, बट डायनेमिक लेवल वाले को दूसरा फायदा मिलेगा कि ये कंफर्म ट्रेड में जा रहा है। तो हर एक मेथड का, आप कोई भी एक अप्रोच लोगे ना, तो कुछ हम्म। ट्रेड छूटेंगे उसमें और कुछ ट्रेड मिलेंगे। तो ये अभी दो अप्रोच है कि आप पूरा वेव ले रहे हो फिबोनाची के लिए या सिर्फ कैंडल ले रहे हो। तो कुछ ट्रेड्स इसमें मिलेंगे, इसमें छूटेंगे, कुछ ट्रेड इसमें मिलेंगे, इसमें छूटेंगे, दैट इज ओके।
आपको कोई राइट। भी एक अप्रोच के साथ ट्रेड करना है, अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लग रहा है तो आप उसी अप्रोच में बैठने वाले ट्रेड लेंगे। अंडरस्टूड। यू विल नॉट चेंज कि अरे आज तो ऐसे, जैसे मैं बोला ना कि नहीं, मुझे यहाँ पे आया नहीं, पर अगर मैं यहाँ से लेता तो ट्रेड आता, तो मैं दूसरे दिन ये करूंगा। फिर तीसरे दिन मुझे, अरे ये अगर आप जैसे अभी बोल रहे हो कि पहली कैंडल का लो तो ये पकड़ता तो ट्रेड आता, तो तीसरे दिन मैं ये करूंगा। तो इसमें राइट। क्या होगा कि आप ना ही इसमें एक्सपर्टीज करोगे ना ही इसमें एक्सपर्टीज करोगे। यू हैव टू गो विथ वन, एनी वन अप्रोच, दूसरा ट्रेड छोड़ देना। Sir, as per your experience, what one, which one should I follow? Because if I'm fresher, so I don't want to हम्म। get confused between two. So which one will you suggest? जनरली इंट्राडे के लिए अगर वो बहुत ज्यादा भागा है ना, तो 20 एमए के पास अगर रिवर्सल, वो आप देखो, दोनों दोनों फिबोनाची मार के देखो, 20 एमए के पास, सपोज 20 एमए 10 एमए जो भी आप यूज कर रहे हो ना, उसके आसपास जो रिवर्सल हो रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल। Okay. क्योंकि वो एलआईपी है ना, वो तो फिक्स है ना, वो टाइम फ्रेम के लिए। हाँ आप हाँ sir. सपोज 5 मिनट में कर रहे हो तो ये तो फिक्स है 20 एमए। तो एक हिसाब से एक यहाँ पे हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है, तो ये ज्यादा Understood, sir. रिलायबल है। क्योंकि Okay. ये जो कंसेप्ट मैंने बोला ना, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। आप कोई भी टाइम फ्रेम में आज डाल के देखो कि ये आपका ट्रेड चल रहा है। ये जब 20 एमए पे आएगा पहली बार बाउंस होगा, जब 50 पे आएगा पहली बार बाउंस होगा। ये यूनिवर्सल है, डेली हो, वीकली हो, 5 मिनट हो, 1 मिनट हो, इट विल हैपन, बिकॉज ये सब अलगो में डाले हुआ है। अभी अभी सब अलगो में ये सब डाला हुआ है, सारे लोगों के अलगो में। इट इज गोइंग टू 70-80% चांस है बाउंस का। ओके। Okay, sir. मैं अभी पहले एलआईपी का जो डाउट था उसके ऊपर जाता हूँ एक बार। ये अभी सर, सॉरी एलआईपी। सर, हाँ। वो निफ्टी 50 का भी 2 मिनट का चार्ट आप देखेंगे ना, तो उसमें हाँ। आप आज वो ओपनिंग कैंडल लो से आप मारोगे ना एलओसी, तो देखिए वो वैल्यू एरिया में आ रहा है 61.8 में, वो वहां से रिवर्सल आ रहा है। हाँ, ये एलओसी इसमें मारोगे ना सर? हम्म। नहीं नहीं, हाँ वहां से सर। कैसे बोल रहे हो आप? हाँ देखिए सर, वो हम्म। डायरेक्टली 61.8 का सपोर्ट लेके वहां से ऊपर गया है। यू कैन डू दैट, पर यहाँ पे मैं 20 एमए है इसके लिए वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। नहीं, ये 20 एमए के पास आने के बाद रेड का टॉप ग्रीन, रेड के क्लोज के ऊपर ग्रीन जा रहा है, सो इट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस टू यू। ये आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू, कैन यूज दैट। एलओसी नहीं है, पर ये फिबोनाची है, एलओसी नहीं हाँ सर, है। एलओसी तो फिबोनाची, ये सॉरी होगा, सॉरी, फिबोनाची। एलओसी विल बी लाइक दिस। एलओसी विल बी लाइक दिस कि आप यहाँ से यहाँ आया, तो ये 61.8 का नहीं, ये है आपका ये कैंडल, ये यस। एलओसी का कैंडल से ब्रेकआउट हुआ एंड देन यू, तो ये एलओसी हो। यस, फिबोनाची, फिबोनाची सर, माय हम्म। माय मिस्टेक। नीचे से ऊपर मारते तो फिबोनाची होता है, एलओसी के लिए आप उल्टा मारते ओके सर। हो। अभी एक एलआईबी का कंसेप्ट किसी ने पूछा था। तो एलआईबी का कंसेप्ट है ना, बहुत सिंपल है। चार्ट कोई भी चार्ट में कोई भी टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे, एनी टाइम फ्रेम, तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस था, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सपोर्ट बनेगा। और इसीलिए यहाँ पे ये ट्रैप का जबरदस्त ट्रेड था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो कोई भी रेजिस्टेंस है, तो बाद में अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो वो सपोर्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज कंसेप्ट ऑफ एलआईपी। एलआईपी में 61% वाला कुछ नहीं होता, एलआईपी इज जस्ट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। एलआईपी इज नथिंग बट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसमें कोई 65-68% या ऐसी कोई कोई बात नहीं होती है। एक सिंपल चीज है कि मार्केट गिरते वक्त यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यू कैन सी, मार्केट गिर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट बना रेजिस्टेंस। सर एक बार ये फिबोनाची और सपोर्ट, एलओसी प्लीज बताना ना, मैं कंफ्यूज हो गया। फिबोनाची और एलओसी बताता हूँ मैं, जस्ट एलआईपी का कंसेप्ट में एक बार क्लियर कर रहा था। सपोर्ट इज बिकमिंग रेजिस्टेंस, ये सिंपल एलआईपी का कंसेप्ट है, लेवलिंग प्ले का। ओके। फिबोनाची और एलओसी को भी अभी मैं थोड़ा सा डाउट सी ले रहा हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा
रिस्क मैनेजमेंट और दो सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। पहले मैं थोड़ा सा ये डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। एलओसी और फिबोनाची में फर्क क्या होता है? फिबोनाची पहला तो समझो आप कि सपोज एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सपोज ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मुझे लगता है कि इंडियन होटल में, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। सो मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन होटल में मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आवरली पे वगैरह जाता हूँ। इंडियन होटल में आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर अ स्विंग ट्रेड। तो मार्केट गया यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां से यहां तक मार्केट गया, यहां से यहां। तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे ना रिवर्सल लेना है, रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब आई वॉन्ट टू बाय इंडियन होटल ऑन अ डिप। तो जनरली ये जो एरिया होता है 0.5 एंड 0.6 के बीच में, ये जनरली वैल्यू एरिया होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू एरिया। स्पेशली अगर वहां पे कोई सपोर्ट है, अभी यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, तो ये जनरली वैल्यू है। अभी यहाँ पे आपका लास्ट सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और एक सपोर्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक कैंडल का लो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट। तो ये सारा एक वैल्यू एरिया हो गया 0.5 0.6 के आसपास। तो ये बेसिकली रिट्रेसमेंट्स है कि यहां से यहां अगर मार्केट गया तो 30% रिट्रेसमेंट हुआ, 50% नीचे आया, 60% नीचे आया, एंड लास्ट इज 786। तो ये भी लोग यूज करते हैं 786। जनरली हम 50 और 60 ही रखेंगे। ओके। और यहाँ पे अगर आपको यानी फिबोनाची वाले ऐसे ट्रेड करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो देन दे विल ट्राई टू टेक अ रिवर्सल विथ वॉट एवर मेथोडोलॉजी दे आर यूजिंग। ओके। सो दिस इज योर फिबोनाची, नॉर्मल फिबोनाची। अभी फिबोनाची में हम जो यूज करते हैं वो हम एलओसी का यूज करते हैं। एलओसी में फंडा ये है कि अगर मार्केट, हमारा व्यू लॉन्ग है, ओके, सो आई डोंट वांट टू एंटर हियर, I don't want to enter here. I want to enter here when buyers will start to dominate on sellers. I don't want to enter here just on reversal. तीन जगह होती है एंट्री की, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया। एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है रिवर्सल, और एक होता है डोमिनेशन पॉइंट जहां पे बायर सेलर से कंट्रोल ले लेते हैं और मार्केट को भगाते हैं। दीज आर थ्री डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू कैन एंटर। तो एक है, अभी इसमें एक है ये ब्रेकआउट, एक है ये रिवर्सल, एंड देर इज वन मोर प्लेस जहां पे अगर यहां से यहां मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है, कितना खूबसूरत चलता है, देखो एलओसी की एक्यूरेसी देखो। अगर यहां से यहां मार्केट गिरा हुआ है, ओके, ये ऊपर का सारा निकाल देते हैं, चलो। इसको क्या हुआ? जीरो भी निकल गया क्या? ओके। अगर यहां से यहां मार्केट गिरा हुआ है तो अभी सेलर क्या सोच रहे हैं? दिस इज मार्केट साइकोलॉजी। मैं अभी एलओसी को कंसेप्ट को थोड़ा सा रिकैप। सेलर सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, 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 बट हायर हाई लगने लगे, हायर लो लगने लगे, यहाँ पे हायर लो लगने लगे, राइट, मार्केट में हायर लो लगने लगे। अभी भी मार्केट हायर हाई नहीं बना रहा है, बट हायर लो बना रहा है। नाउ सेलर का जो हौसला है, सेलर का हौसला कब तक बुलंद रहेगा? और ये सारे जो सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? उनके स्टॉप लॉस रहेंगे अप्रोक्सीमेटली ये एरिया में, इसके ऊपर। सेलर के स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली एरिया में रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली।
तो अगर मार्केट ये 61.8, अभी हम एलओसी कैसे मारते हैं कि 61.8 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको ये रेड कैंडल है ना बड़ी, इसको ले सकते हैं, या एलआईपी को भी ले सकते हो। एलआईपी क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा आपको सिखाया कि रेड कैंडल के इर्द गिर्द में जो भी इस तरह की दिखेगा आपको, तो ये रेजिस्टेंस था ना, मार्केट यहां तक गिरा, रेजिस्टेंस को टच करके गिरा, तो ये एलआईपी है। तो ये आपकी एलओसी हो गई, ये एलआईपी आपकी एलओसी हो गई। एलआईपी जस्ट रेजिस्टेंस, बट एलओसी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर मार्केट ने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? सेलर को हाथ ऊपर करना पड़ेगा, सेलर हार जाएगा, और फिर बायर हो सकता है, अगेन दिस इज जस्ट लर्निंग, कि बायर हो सकता है कि यहां से उड़ा है मार्केट। तो दिस इज योर एलओसी। ओके, तो दिस इज डिफरेंट कंसेप्ट देन नॉर्मल फिबोनाची। जैसे कि आपको अभी थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखना है, तो यू कैन सी हियर और यू कैन सी हियर ऑल्सो कि मार्केट यहां से यहां तक गिरा, करेक्ट है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एलओसी फिबोनाची डिस्क्रिशनरी कंसेप्ट से, तो अगर मैं यहां से यहां मार रहा हूं, तो मेरा एलओसी यहां आएगा। और अगर मैं यहां से यहां, मैं पकड़ रहा हूं नहीं, बाद में ऊपर आया था तो मैं यहां से यहां मारूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहां से यहां मार रहा हूं, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा एलओसी अप्रोक्सीमेटली ये एरिया में आया, थोड़ा सा माइनर फर्क है, तो मैं ऊपर वाले पकड़ लेता हूँ, टू बी सेफ साइड मैं ऊपर वाला पकड़ लेता हूँ, राइट। क्या बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एलओसी का, ये ग्रीन कैंडल का टॉप, या हुआ भी नहीं, एक्चुअली जस्ट कट टू कट हुआ, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो मैंने यहाँ पे सपोज एंट्री लिया आपने, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया क्लोजिंग बेसिस, ये एलओसी का रिटेस्ट, एंड देन मार्केट ने फ्लाई किया 798 से, मार्केट विद इन नो टाइम वेंट टू 880, 12-13% का जंप है। यू कैन यूज डायनेमिक लेवल ऑल्सो टू सेफ गार्ड, यू कैन यूज डायनेमिक लेवल ऑल्सो, इट्स अ ब्यूटिफुली वेल सेड, इट्स अ डायनेमिक लेवल ऑल्सो। क्योंकि आपका ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जो टॉप है, क्योंकि आप ब्रेकआउट ले रहे हो ना, कोई भी ब्रेकआउट ले रहे हो, तो आप डायनेमिक लेवल मार्क कर सकते हो। तो ये ऊपर गया, नीचे ट्रैप करके शार्पली हैमर ऊपर आया, और वापस यहाँ पे भी हैमर बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे आप डायनेमिक लेवल का भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। सो इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि ये डायनेमिक लेवल भी है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपने ये एंट्री किया, और उसके बाद में मार्केट 12-13% ब्लास्ट हो गया, कुछ कुछ ही दिनों में, हार्डली। आपकी एंट्री 3 तारीख की है, और 15 दिन में 12% का ब्लास्ट है ये। तो अगेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक एलओसी बनेगी छोटी। So this is how LOC is used. Okay, this is called फिबोनाची का मतलब आप रिट्रेसमेंट देख रहे हो, एलओसी का मतलब रिट्रेसमेंट के बाद का आप ब्लास्ट कैप्चर कर रहे हो। ओके, और एलआईपी का मतलब है कि जैसे कि अभी ये आपका रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ऊपर चला गया तो हो सकता है कि ये आपका सपोर्ट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका लास्ट सपोर्ट था मार्केट गिरने से पहले, राइट है। मार्केट गिरने से पहले ये बड़ा सपोर्ट था, उसके बाद का लेटेस्ट सपोर्ट ये था। अभी ये जो जोन है ये आपका एलओसी भी है और सेलिंग जोन है, यानी सेलर्स के लिए ये जोन है। तो सेलर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी, तो एलआईपी है ना, ये लेवलिंग प्ले है। सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, दो बार हिट हुआ है ऑलरेडी, थर्ड टाइम मुश्किल है। बायर माइट बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है, कोई डाउट है? सर एक डाउट है सर। बोलिए। तो जब हम LIP देखते हैं, लेवल इन प्ले, वो बेस पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो LIP के बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो डू वी हैव टू चेक फॉर डी लेवल वहां पे, या वी कैन डायरेक्टली एंटर बिकॉज सपोर्ट बिकम्स आप रेजिस्टेंस? एलओसी बोल रहे हो या एलआईपी बोल रहे हो? LIP सर।
LIP आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कई लेट्स से फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक बड़ा ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, सो दैट रेजिस्टेंस विल नाउ बिकम अ सपोर्ट। एलआईपी से ट्रेड कर रहे हो तो इट इज बेटर टू यूज डायनेमिक लेवल ऑलवेज। बट अगर आप एलओसी पे कर रहे हो तो एलओसी पे आप नहीं करोगे तो भी आवरली या डेली पे चलेगा। 5 मिनट में मस्ट है। डेली पे तो आराम से चलेगा, आवरली में भी चल सकता है। आप जैसे मैं बताता हूँ ना, जितने बड़े टाइम फ्रेम में डायनेमिक लेवल का मेन यूज क्या है, विप्सॉ से बचाना। आपको विप्सॉ से बचाना। जब मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे तो 110 टक्का चाहिए, नहीं तो मैं खत्म। 5 मिनट में इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। डायनेमिक लेवल इज वेरी गुड टू यूज। 1 आवर में देर इज ऑप्शन कि 1 आवर में आपका विदाउट डायनेमिक लेवल ऑल्सो यू कैन मेक मनी। 1 डे में तो इट इज मोर इजी, बिकॉज उसका भी मैंने आपको लॉजिक बताया कि छोटे टाइम फ्रेम में विप्सॉ बोलते हैं ना, 1 मिनट में ये विप्सॉ बहुत ज्यादा होगा, 5 मिनट में ये विप्सॉ थोड़ा सा कम होगा होगा गुड इनफ टू मेक यू ओवर ट्रेडिंग एंड लॉसेस। 1 आवर में ये थोड़ा और कम होगा, और डेली में ये बहुत रेयरली होगा। उसका रीजन है कि लेवल तो लेवल है, लेवल तो प्राइस है। 1 मिनट में जो कैंडल भले बड़ा बना, वो दूर नहीं जा रहा है ना लेवल के, तो इट यस इज सर। वेरी इजी फॉर इट टू क्रॉस इट ओवर। 5 मिनट में कैंडल थोड़ा सा दूर जा रहा है प्राइस लेवल से, बड़ा कैंडल, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए उसके बाद डेटा है, तो वो कम आएगा नीचे। 1 आवर कैंडल और दूर जा रहा है तो और कम आएगा। डेली का कैंडल तो अगर स्ट्रांग बना तो काफी दूर चला गया लेवल के, तो यहाँ पे आने के चांसेस कम है। सो जितने हायर टाइम फ्रेम में आप जाओगे उतना विप्सॉ कम होगा। आपको इंटरनेट पे ये एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देने वाला, या नहीं है वहां पे कि आपको विप्सॉ हायर टाइम फ्रेम में कम होता है। क्यों होता है कम होता है, पता है क्यों होता है? तो इसका ये रीजन है कि सर आप जितनी बड़ी टाइम टाइम फ्रेम में हो उतना बड़ा आप दूर जाते हो लेवल से, इसके लिए विप्सॉ कम होता है। तो जब आप डेली पे कर रहे हो, डायनेमिक लेवल के बिना चलेगा। आवरली पे भी, आवरली पे करोगे तो आपको डायनेमिक लेवल का फायदा यहाँ पे मिलेगा कि शार्प ट्रेड, शार्प ट्रेड। बट फेक आउट, फेक आउट से बचाएगा कंपेयर टू डेली। यानी डेली में तो मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ेगा। आवरली में इट इज गुड टू सेव फ्रॉम फेक आउट एंड इंक्रीज योर आउटपुट। 5 मिनट में मस्ट, और 1 मिनट में उसके बिना ट्रेड ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। यानी अदर अदर देन सम टेक्निक लाइक बॉक्स। बॉक्स इज अ वेरी सुपीरियर टेक्निक। तो बॉक्स में 2 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो मे बी यू कैन ट्रेड विदाउट दैट, बिकॉज उसके पीछे बहुत कुछ लॉजिक है, ऑलरेडी सिलेक्शन का लॉजिक है। छोटा बॉक्स बन रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, 20 EMA से रिजेक्शन, तो बॉक्स इज एक्सेप्शन, क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रेडर की सिस्टम है, ऑलिवर की सिस्टम है, तो आई रिस्पेक्ट दैट, इट्स एक्सेप्शन। बट अदरवाइज जितनी सिस्टम्स नॉर्मल ब्रेकआउट्स है छोटे टाइम फ्रेम पे, डायनेमिक लेवल इज मस्ट मेरे हिसाब से, ओके इवन सर। एलओसी के लिए। सर बट लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 आवर कैंडल में या डेली टाइम फ्रेम में प्राइस लेट्स से फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास में ही है, लाइक ज्यादा दूर हम्म। नहीं गया है, तो वहां पे फिर डी लेवल का यूज यूज रहेगा सर? हाँ, डेली लेवल यूज करेंगे तो उसका फायदा तो है ही ना, कि वो फास्ट चलेगा ना यहाँ से, क्योंकि ये कंट्रोल आ गया ना, ये डायनेमिक पॉइंट है, ये डोमिनेशन पॉइंट है। फेक आउट बचाने का जो काम है उसको कम होगा। सी जैसे कि मैं अभी अगर एक स्विंग ट्रेडर हूँ, या मैं एक डेली में ट्रेड कर रहा हूँ या स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है? एनीवन? लॉन्ग टर्म उद्देश्य मेरा ये है कि मुझे ये बिजनेस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे स्टॉक ऑप्शन में जाना है। करेक्ट है? तो स्टॉक ऑप्शन में सपोज मैं एक आवरली में ट्रेड कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, ये मुझे टारगेट में 15 दिन में लेके जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलेगा। पर स्टॉक ऑप्शन में मेरा लॉस हो जाएगा। सही है? बिकॉज डीके, टाइम डीके है। तो स्टॉक ऑप्शन में जब मैं ट्रेड करने वाला हूं आगे जाके, तो आई वांट वेरी क्विक, वेरी क्विक ट्रेड। आई वांट टू ट्रेड विथ ओनली डोमिनेशन। तो अगर आपका ये टारगेट ये है आगे का, अगर आपको लाइफ टाइम इक्विटी में स्विंग करना है, तो दिस इज नॉट बैड। इसमें भी, इसमें भी डायनेमिक लेवल से ट्रेड करने में एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपका सपोज महीने का 12 ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना?
तो यहाँ पे आपका महीने का 20 से 22 ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि आप एंट्री लेने के बाद 3 या 4 दिन में ही टारगेट या स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो। यहाँ पे 8-10 दिन ट्रेड चल रहा है, तो यूर मनी इज रोलिंग ओवर ऑल्सो फास्ट। तो आपका रिटर्न लगभग डबल हो सकता है अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो। सो डायनेमिक लेवल आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे तो आपका फायदा है ही। मैं जस्ट सिर्फ फेक आउट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि फेक आउट के कॉन्टेक्स्ट में उसका 1 मिनट में 5 मिनट में जितना नेसेसिटी है 1 आवर या 1 डे में कम कम होते जाएगा। यूजर यूज और प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में मेरे हिसाब से डायनेमिक लेवल यूज करोगे उतना अच्छा ही है, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू शार्पर ट्रेड, फास्टर ट्रेड्स, एंड देन यू कैन take the same logics and techniques easily to stock option. अंडरस्टूड सर। पेट्रोनेट को बॉलिंजर बैंड लगा के देखो, देख तो डेली में। ओके, विल सी दैट। पेट्रोनेट, ओके चलो मैं एक बार अभी थोड़ा सा हम फ्यूचर ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं। इट्स 12:47, वी हैव 45 मिनट्स अप्रोक्स। पेट्रोनेट में डेली में बॉलिंजर बैंड उतना एक्सटेंडेड नहीं है जैसे यहाँ पे था ना, उतना बड़ा एक्सटेंडेड नहीं है वो। नहीं, अभी यहाँ पे तो कोई बॉलिंजर बैंड, ऊपर का बॉलिंजर बैंड टच हो रहा है ना, नीचे का तो नहीं हो रहा है। कैन वी कंसिडर रिवर्सल इन 2-3 कैंडल आफ्टर ब्रेकआउट एज पर प्रॉपर रिवर्सल, और शैल वी कैन वी कंसिडर रिवर्सल इन 2-3 कैंडल्स आफ्टर ब्रेकआउट एज प्रॉपर रिवर्सल? नहीं समझा मुझे प्रशांत जी। प्रशांत जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए ये एक सवाल, फिर हम ऑप्शन की रिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। वी विल गो टू ऑप्शन रिस्क मैनेजमेंट एंड आई हेलो। विल गो टू दिस प्लानिंग ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शन। हेलो। बोलिए ना। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, आफ्टर ब्रेकआउट हम जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं ना, तो लेट से 2-3 कैंडल में वो रिवर्सल होके वो जो ब्रेकआउट पॉइंट है ना, उधर आने के बाद हम डायनेमिक रिवर्सल, लेवल के साथ बोल रहे हो? नॉट डायनामिक लेवल, ओके, नॉर्मल। ब्रेकआउट होने के बाद सडनली मतलब छोटे गैप में से वो रिवर्सल आ गया, तो रिवर्सल एज अ रिवर्सल कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, रिटेस्ट है ना ये। अभी रेड को ग्रीन ने अगर यहाँ पे खाया तो रिटेस्ट है ना, इट्स अ रिटेस्ट, इट इज कॉल्ड रिटेस्ट। ओके, राइट। मतलब वो बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए इससे मतलब नहीं है, अगर रिवर्सल हो गया नहीं, तो अगर ये रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पे तो दैट इज ओके। ओके। रिटेस्ट हो रहा है तो यू कैन टेक दैट। सी 1 आवर पे अगर आपको ऐसे दिख रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन। 1 आवर पे अगर आपको ऐसे दिख रहा है या 1 डे पे अगर आपको ऐसे दिख रहा है, तो 5 मिनट में यही चीज आपको ऐसे दिख रही है बड़ी। दिस इज अ मैग्निफिकेशन। 5 मिनट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1 आवर। तो 5 मिनट में तो ये बड़ा ही है, 1 आवर में छोटा दिख रहा है। 1 डे में तो ऐसे दिखेगा आपको एक ही कैंडल, 1 आवर में ऐसे दिखेगा, 5 मिनट में ऐसे दिखेगा। तो इट्स वैलिड। ओके सर, इसके समझ लिए रहे हो ना? 1 आवर में जो ऐसा दिख रहा है, करेक्ट, 5 मिनट में ऐसे दिखेगा। एग्जैक्ट, हाँ सर। लेकिन इसको हम इंट्राडे, मैग्नीफाई कर रहे सर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस हैं। केस में हम 5 मिनट में या 2 मिनट में ट्रेड करेंगे, तो तब रिवर्सल तो अगर छोटा है तो वो कंसिडर करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ करेंगे ना। अगर रेड ने कोशिश की मार्केट को नीचे लेके जाने की, सेलर्स ने, और बायर्स ने उसको नकार दिया ना, तो आप यू कैन गो ना लॉन्ग। इट्स ओके पॉसिबल। एक्चुअली रिटेस्ट के बाद देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। यू कैन यूज डायनेमिक लेवल ऑल्सो। यहाँ पे इस तरह से डायनेमिक लेवल यूज कर सकते हो कि मेक इट और मेजर कंफर्मेशन के लिए, मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर ट्रेड, कि मार्केट ये कर रहा है या ये कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली टच नहीं करेगा, कभी कभी मार्केट यहां तक आएगा और फिर यहाँ पे एक हैमर बनेगा, स्ट्रॉन्ग हैमर, दैट इज ऑल्सो कैन गो फॉर दैट। ओके ओके, थैंक क्योंकि यू। ओरिजिनली डेली में स्ट्रांग है, आप लेवल के ऊपर हो, मार्केट में डोमिनेशन पॉइंट पकड़ रहे हो, तो इट इज ओके।
और आपको ये भी समझना है कि डोमिनेशन पॉइंट, ये जैसे हैमर बना ना, नेक्स्ट कैंडल में एंटर करो। डोमिनेशन पॉइंट जब आप पकड़ते हो ना, स्लाइटली लेट इज बेटर देन स्लाइटली अर्ली। स्लाइटली लेट इज ओके, स्लाइटली लेट, यानी यहाँ पे निकलने से पहले यहाँ पे निकलोगे ना, थोड़ा सा चलेगा। बिकॉज आप तो जैसे ही 20 के नीचे सेकंड टाइम आएगा, आप निकलने वाले हो। अगर यहीं से फेल होने लगा तो भी आप निकलने वाले हो। तो आपको कोई बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है, बट बड़े बड़े विनर तो लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन अ डोमिनेशन पॉइंट। तो डोमिनेशन पॉइंट का कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे स्टॉप लॉस तो भाई यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना है। बट आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि अगर आप डायनेमिक लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड ट्रस्ट डायनेमिक लेवल, बिकॉज आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है आगे जाके। आप थोड़ा सा लेट भी एंटर करोगे, चलेगा। सर एक ओके। लास्ट क्वेश्चन है सर। हम्म। सर मुझे एक बार डायनेमिक लेवल जब डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो वहां पे हम डी लेवल कैसे मारेंगे, एक बार दिखा पाएंगे सर? जुबिलेंट पहली जो फूड, कैंडल होगी उसके ऊपर ना, पहली जो जुबिलेंट, कैंडल होगी उसके ऊपर मारोगे आप। हाँ सर, जुबिलेंट फूड्स करके एक है सर, तो आप उसमें देख सकते, 1 आवर कैंडल में ऐसा हुआ है सर, जुबिलेंट। ठीक है, एक लास्ट दिख रहा हूँ, नहीं तो मैं वहां पे जाऊंगा अभी। इसके बाद 1 आवर में ऐसा ये है सर। आप वीकली में लिया था क्या आपने? हाँ यस, लास्ट वीक का चेक। वीकली का ब्रेकआउट। हाँ सर। हाँ, तो डायनेमिक लेवल तो यही होगा ना ऑब्वियसली आपका, फर्स्ट कैंडल के ऊपर का तो टॉप। अभी ये फेल हुआ है सर डायनेमिक लेवल, क्योंकि रेड कैंडल नीचे आ गया ना, डायनेमिक लेवल के नीचे रेड रेड आ गया ना नहीं सर। नहीं, ये है ना आपका, आपका मेन लेवल तो ये है ना, लास्ट वीक का हाई। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड सर, ओके तो ओके वो कोई ये नहीं है। ओके। आपका ये भी है एक्चुअली डायनेमिक लेवल वैसे तो, ये आपका ब्रेकआउट कैंडल तो ये है ना। यस सर। नहीं सर, एक्चुअली वो बाद में सेकंड ब्रेकआउट था, फर्स्ट ब्रेकआउट तो शायद वो वाला था ये सर। हाँ फर्स्ट सर। ब्रेकआउट था। हाँ सर। तो ये तो स्टॉप लॉस गया, अगर आपने हाँ डायरेक्टली एंट्री किया, ये तो डायनेमिक लेवल से ट्रेड ही नहीं आया आपको। ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ पे डायनेमिक लेवल से आपको ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर आया है, ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर आया है, और अभी भी डायनेमिक लेवल पे ही है। तो अभी इसके ऊपर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल दिखाता है तो ये आपकी डायनेमिक लेवल के नीचे, मैंने, ये आपका डोमिनेशन पॉइंट हो जाएगा बस। अंडरस्टूड आपका सर। ये है ना डायनेमिक लेवल, ये नहीं है, मैंने ये कैंडल देखा नहीं है। ये है ना राइट, डायनेमिक लेवल। अंडरस्टूड, ओके सर। हाँ ओके 26 तारीख को आया है, 27 को नहीं। तो अभी आप डायनेमिक लेवल के जस्ट ऊपर हो। ओके। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन कर, ये कैंडल को आपको इग्नोर करना है, ये 3:15 बजे की कैंडल है, तो दिस इज इग्नोरेबल कैंडल। ये कैंडल को कोई मतलब नहीं है, 15 मिनट का डेटा है इसमें। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो यू कैन से कि आप एक तरह से सर और डोमिनेशन पॉइंट। आइडियली आइडियली इफ यू एंटर्ड हियर तो आपका एसएल 701.65 वो उसका उसके नीचे रहेगा या सर 705 पे रहेगा सर? आइडियली डायनेमिक लेवल के हिसाब से डायनेमिक लेवल के नीचे रहेगा, बट बिकॉज दिस इज अ राउंड नंबर, आई माइट बी टेम्पटेड टू यूज इट एज दिस, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज ये राउंड नंबर है। अदरवाइज डायनेमिक लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही रहेगा, अंडरस्टूड सर। क्योंकि ये बहुत नजदीक है एक तो, और इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है राउंड नंबर का, 700 का। राइट सर। और सर ये थप्पड़ जो थप्पड़ लगा है ना, रेड कैंडल ग्रीन को खाया है, तो यस, उसका क्लोजिंग में इमीडिएटली एंट्री लेना है या वो एक ग्रीन कंफर्मेशन के बाद लेंगे सर? यहाँ पे भी किसी ने लिया होगा, विच इज वैलिड। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसने एक छोटा रिस्क लिया है, रिवॉर्ड उसका बहुत बड़ा है, वैलिड है।
बट आइडियली थप्पड़ के बाद इमीडिएटली हम एंट्री कर सकते हैं या वी नीड टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन ग्रीन? थप्पड़ उतना स्ट्रांग नहीं है ना, ये जैसे रेड के ऊपर ग्रीन 2 कैंडल में गया, थप्पड़ उसका इसके ऊपर बेहतर होगा। यानी अगर ये कल ये जो कैंडल था ना, अगर इसके ऊपर जाने लगता तो मैं एंटर करता, ओके सर। ये जो रेड कैंडल है। और ये सेकंड टाइम टच कर रहा है, थर्ड टाइम टच कर रहा है, तो आई एम लिटिल बिट सरकमस्पेक्स कि ये प्रॉफिट टेकिंग है या नीचे जाने की तैयारी है। तो कल का पहला कैंडल विल गिव यू सम क्लैरिटी। अंडरस्टूड सर। हेलो सर। हाँ रानी जी। सर मुझे जैसे अपन मंथली का ब्रेकआउट लेते हैं तो उसका एसएल क्या लगेगा, मुझे इसकी जानकारी थी। मैं दिखा देता हूँ, डेली कैंडल ब्रेकआउट, डेली कैंडल जो ब्रेकआउट कर रहा है ना उसके नीचे रहेगा। मैं दिखा दो देता हूँ, 5 मिनट दीजिए, मैं एक थोड़ा सा टॉपिक ले लेता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉर एफएनओ। ये आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ कि आप अगर एफएनओ में, जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, रानी जी मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका सपोज 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी का चेंज हो रहा है, आई थिंक 30 हो रहा है ना, सो 1200 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका सपोज। ओके, तो आपको पहले निकालना है, आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, आपको पहले निकालना है कि आपका एक लॉट पे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना लॉस होगा। आपको समझा कि भाई मेरा 1200 लॉस होगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये फिक्स थोड़ा ही होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ऑप्शन में कभी भी फिक्स नहीं होगा। बट जब आप साइकिल करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, मैन्युअल पेपर ट्रेडिंग करोगे या एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे 30 40 50 बार, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, मीन मीडियन वैल्यू आ जाएगी। 1000 1200 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है। तो 1000 1200 रुपये का अगर आपका स्टॉप लॉस है, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। यू कैन बी अ 1% ट्रेडर और यू कैन बी अ 2% ट्रेडर, विच इज वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, अगर आप 2% ट्रेडर हो, 2% रिस्क मैनेजर हो, तो यू विल गो फॉर अप्रोक्सीमेटली इसके 50 टाइम्स। ओके, सो 60,000 रुपया अगर आपका कैपिटल है, एक्चुअल बिजनेस कैपिटल 60,000 रुपया, तो आप ये एक ट्रेड के साथ ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी। और 1% वाले अगर आप हो तो 1,20,000 रुपीज आपके पास है, 1 लाख के आसपास आपका कैपिटल होगा, तब आप एक लॉट के साथ ट्रेड करो। भले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 15-20 हजार ही पड़े हैं, बट आपको अगर सपोज आज 2500 रुपया मिला, 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं मुझे 1200 का 2500 हुआ, आप यही बोलोगे कि मेरा 60,000 अकाउंट है और मुझे 2500 रुपया मिला। और अगर आपका 1200 का नुकसान हुआ तो भी आप इसको ये नहीं कहोगे कि मैंने मेरा जीरो हो गया या जो भी हो गया, आप 60,000 पे 1200 रुपया आज गवाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आपका एक्चुअल कैपिटल है और ये आपकी बस एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। जैसे कि आपने 170 रुपये में एक लॉट खरीदा है, ओके, 5,100 रुपया का लॉट खरीदा, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये आपका कैपिटल नहीं है। कैपिटल तो ये है, कैपिटल इज 50 टाइम्स योर स्टॉप लॉस और 100 टाइम्स योर स्टॉप लॉस, दैट इज योर कैपिटल। अगर आपने इसको कैपिटल माना, तो आपका हार्ट बीट हमेशा ऐसे रहेगा कि अरे मैंने 50% बनाया, मैंने 20% गवाया, मैंने 70% बनाया, मैं 200% बनाया, 80% गवाया, एंड यू विल नेवर एबल टू सस्टेन दैट साइकोलॉजिकली। यानी अभी रिस्क मैनेजमेंट पे मैं 2 घंटे का सेशन होता है वो रिस्क पर, मैं यहाँ पे आपको रिकैप कर रहा हूँ जिनको ये पता है कि आपको इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करनी है। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बिफोर टेकिंग दैट रानी जी का जो डाउट। एनी डाउट इन दिस, बिंदास पूछो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ये बैंक निफ्टी का या 40 फ्यूचर इंटू ट्रेडिंग 30, कर। ये क्या है? 40 क्या लिया आपने सर? 40 रुपीज का सपोज, 40 पॉइंट का सपोज आपका स्टॉप लॉस है। ओके ओके ओके, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का, ठीक है ठीक है। हाँ, तो 1200 रुपये आप लॉस कर रहे हो, अभी 30 का लॉट हो रहा है ना शायद। हाँ सर 30 का हो गया। कितना हो गया? हाँ 30 का हुआ, 30 का। 30 30, है शायद। हाँ 30 है।
तो 1200 रुपया लॉस होगा अप्रोक्सीमेटली। तो 1200 रुपया लॉस आप तभी हैंडल कर पाओगे अगर उसके 50 गुना आपका एटलीस्ट कैपिटल है। यानी आपको 60,000 रुपया आपके पास अगर है तो एक लॉट पे ही ट्रेड करना है। पीपल डू लाइक 60,000 रुपया है मेरे पास तो 30,000 का मैं ले लेता हूँ जितना बैठेगा तो 6 लॉट ले लेता हूँ। तो एक झटके में 6,000 रुपया निकल जाएगा आपका। तो 10% भी उड़ जाएगा या 10% बढ़ेगा भी। तो बढ़ेगा तो भी वो जोर से नीचे आएगा बाद में, एक लूजिंग स्ट्रीक में खत्म हो जाएगा। तो वो उस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग में इनबिल्ट बहुत बड़ी पावर है। क्या पावर है कि सपोज यानी लोग वो पावर को हैंडल नहीं कर पाते, इसके लिए लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में कैसे है कि आप ही सपोज निफ्टी है या बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपने 70 रुपए का लिया है ना, कॉल लिया 70 रुपए का, बट आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्राइस एक्शन के साथ कॉल लिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ भी हो गया ना तो ये 70 का 30 नहीं होने वाला इमीडिएट, पॉसिबल नहीं है, बट 70 का 700 हो सकता है। ये बायर का बहुत बड़ा एडवांटेज है और सेलर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर भी सेलर कमाते हैं बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट। क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन बाइंग जब करते हो ना तो उसके अंदर एक टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू है। और ये टाइम वैल्यू पूरे वीक के लिए या महीने के लिए ये जीरो नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये 70 का 10 हो 20 हो। इसको नीचे से एक सपोर्ट है, जैसे कि कार को नीचे से एक सपोर्ट होता है ना, खड्डे पे जाती है तो आपको खड्डा महसूस नहीं होता है अच्छे कार में, तो वो सस्पेंशन है नीचे से ऑप्शन बाइंग में। तो पर ये अगर आपका सही है तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी मच श्योर कि आप डोमिनेशन पॉइंट पे ही खरीदो कॉल को। पहला रूल है कि यू बाय कॉल या पुट जो भी है आपका डायरेक्शन ऑन डोमिनेशन पॉइंट। स्लाइटली लेट इज ओके देन स्लाइटली अर्ली। एंड सेकेंडली अगर आपका वो नहीं चल रहा है ट्रेड फॉर वॉट एवर रीजन तो कट योर लूजर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 2% का रिस्क ऑफ एक्चुअल कैपिटल ही लेना है एक ट्रेड पे। अगर आप ये करोगे तो फिर बहुत ज्यादा मनी ऑप्शन बाइंग में भी बन सकता है। क्योंकि जब ये इस तरह से कोई ऑप्शन जब निकलता है ऊपर ना, जैसे कि किसी का कल लॉन्ग व्यू था, किसी का शॉर्ट व्यू था, मैं एक ओपन ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने 2200 से ट्रेड लिया मे बी, और आपने यहाँ पे लिया या यहाँ पे अगर एक कॉल ऑप्शन लिया है तो आपके पास अभी बहुत अच्छी तरह से सी ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक तो उनको एंट्री पता नहीं और दूसरा उनका एग्जिट पता नहीं। एंट्री पता नहीं इसका मतलब वो इमोशन के बेसिस पे एंट्री करते हैं। एग्जिट पता नहीं का मतलब वो एंट्री करने के बाद वो जो प्रॉफिट होता है ना उनको लगता है और मिले और मिले, और लॉस जैसे दिखने लगता है या प्रॉफिट कम होने लगता है तो उनको लगता है अरे एटलीस्ट उतना तो आ जाए मैं छोड़ दूंगा। बट आप इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करोगे ना। आप क्या बोलोगे कि 20 ए भाई, ये 20 इसका मतलब मार्केट मार्केट मुझे बताएगा कि पहली बार डायरेक्टली गया, दूसरी बार टच करके बाउंस हुआ, सेकंड टाइम बाउंस हुआ, मैं एग्जिट। ये आपको पता है ना। फिर हो सकता है कि ये 400 पॉइंट देगा आपको, वाई यू केयर। अगर आपका शॉर्ट व्यू है तो आपको पता है कि आपको नीचे आया, ग्रीन को रेड ने खाया, आपकी एंट्री हो गई, पुट ले लिया आपने। तो यू नो कि ये 20 आप फॉलो कर रहे हो, 20 को टच करके गिर रहा है तो यू नो ना टच करके गिर रहा है इसका मतलब आप अभी हो। बट आपको यहाँ पे समझ में आया कि आपका टारगेट आ गया, यू आर एग्जिट ईयर, आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट मार रहे हो क्योंकि आप बायर हो। फ्यूचर वाले हो तो आप रुकोगे बाउंस वगैरह सबके लिए। If आप सीधा सीधा आपका अगर ये पुट है ना तो आपका आप सोचो कि पुट कितना बढ़ेगा, बट ये नहीं हो पाता एक्चुअल में क्योंकि आप बहुत बड़ी लॉट साइज ले लेते हो। तो जब आपका यहां से यहां आता है तो अचानक आपको लगता है अरे मेरा इतना लॉस होने लगा, अभी ये जाएगा तो मैं काट देता हूँ, फिर नीचे आता है फिर मैं खरीद लेता हूँ, ओवर ट्रेडिंग होता है फिर मैं कॉल ले लेता हूँ, ये सब कचरा हो जाता है। अगर आप सिर्फ 20 को फॉलो करोगे, प्रॉपर एंट्री लोगे डोमिनेशन पे और 20 को प्रॉपर फॉलो करोगे जो मैंने आपको रूल बताया कि
ब्रेकआउट के बाद पहली बार डायरेक्ट, दूसरी बार ट्रैप, तीसरी बार खत्म, सिंपल। एक बार वो डरना बंद कर दिया ना, यहाँ पे तो आपका टारगेट ही आ गया। अदरवाइज भी अगर यहाँ पे डरना मना कर दिया, आपको ये बाउंस पे, यानी उल्टा बाउंस है, ये निकल जाना है, खत्म हो, कहानी खत्म हो गई। तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में भी, क्योंकि उसमें इनबिल्ट है, जो ये आपने जो पुट लिया है वो जीरो नहीं हो सकता पुट, पर ये 100 रुपए का पुट 300 हो सकता है आराम से, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो कैसे बढ़ता है ना पुट, आपको पता है ना कैसे बढ़ता है वो, विक्स बढ़ती है ना तो फूक जाता है कॉल का ऑप्शन, या कॉल या पुट का ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन बायर, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप उसका एडवांटेज आप अभी क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क, आप उस चीज का एडवांटेज वेस्ट कर रहे हो और उल्टा उसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। एडवांटेज को डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रिस्क, इम्प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। इम्प्रॉपर का मतलब इमोशनल एंट्री एंड इमोशनल एग्जिट। एंट्री का भी रूल रखो डोमिनेशन, एग्जिट का रूल ये है जब डोमिनेशन खत्म हो गया। अभी ये केस में 200 को उसने रद्दी भर का भी भाव नहीं दिया, 200 को डायरेक्टली आया, टच करके निकल गया। सो नाउ जब ये साइडवेज हो गया, खत्म हो गया ना कहानी, आगे गिरने दो ना 200 पॉइंट, आपको क्या है, अगर यहां से 200 पॉइंट गिरा तो आपको नहीं रोना है, आपको समझ जाना है कि भाई मैंने मेरा काम किया, मुझे मार्केट ने बोला आज तुम्हारे लिए इतना है, उतना किया, खत्म हो गया, दूसरा ट्रेड देखूंगा मैं। ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड डोमिनेशन पॉइंट एंड ट्रेड वेरी प्रॉपरली। नाउ लास्ट पॉइंट, कि आगे जाके आपका प्लान क्या होना चाहिए, कि जैसे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, ओके, और आप स्विंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, आप डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो या गंगोत्री यूज कर रहे हो या बॉक्स यूज कर रहे हो, एलओसी यूज कर रहे हो, एलआईपी का हेल्प ले रहे हो, एलआईपी कोई सिस्टम नहीं है, एलआईपी कंसेप्ट है, ओके, एलआईपी यूज कर रहे हो, जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, आप डोमिनेशन पॉइंट ढूंढ रहे हो कि ये डोमिनेशन में आ गया, मैंने ले लिया, और 20 या 10 ईएमए के साथ मैं परफेक्ट टाइम पे छोड़ रहा हूं, तो आपकी एंट्री और एग्जिट परफेक्ट हो गया। एब्सोल्युटली, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आप चार्ट ओपन करने, मैं चार्ट ओपन करके दिखा देता हूं आपको अभी। ठीक है, आपने एग्जिट कर दिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये कोई भी एक चीज पे मास्टरी करनी है, डायनेमिक लेवल पे, जैसे वेंकी जी डायनेमिक लेवल पे फोकस कर रहे हैं, कोई एलओसी पे कर रहा है, कोई गंगोत्री पे कर रहा है, कोई बॉक्स पे फोकस कर रहा है, ये चीज को लेके आपको बाद में जाना है स्टॉक ऑप्शन में। कोई भी एक डोमिनेशन चीज लेके जाना है, कोई भी एक टेक्निक लेके जाना है स्टॉक ऑप्शन में, क्योंकि वहां पे अगर आपने डोमिनेशन पकड़ना चालू किया ना, तो वहां पे इट्स लाइफ चेंजिंग। क्योंकि अगर आप गलत हो तो 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस दोगे, 1,200 का दोगे, 1,500 का दोगे, अगर सही है तो 10-10 हजार भी बन सकते हैं, मैं कोई बड़ा सपना नहीं दिखा रहा, बिकॉज मार्केट फटता है ना, ऑप्शन फटता है ना, जब स्टॉक का ऑप्शन, स्टॉक आर लॉट मोर वोलाटाइल। एक तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने का फायदा क्या है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यू कैन सिलेक्ट वीक स्टॉक, पहली चीज। दूसरा, आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे ट्रेड आ रहा है, 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 कहाँ पे ट्रेड आ रहा है। और तीसरी चीज है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट अगर गिरा, तो हम बोलते हैं अरे बाबा तौबा तौबा, 1.5% बहुत बड़ी हो गई। अरे स्टॉक तो 10-10% घूमते हैं, तो अगर आप रॉन्ग हो तो थोड़ा सा जाएगा, बट मिला तो कितना मिल सकता है। तो स्टॉक ऑप्शन में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल को आप यूज तभी कर सकते हो जब आप इसके काबिल हो, यू आर केपेबल ऑफ यूजिंग दिस पोटेंशियल। तो इसके लिए पहले आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल में पहले मैकेनिकल ट्रेडिंग और फिर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में खुद को रेडी करो, सो दैट स्टॉक ऑप्शन का फायदा आप उठा पाओ। अगर आप डायरेक्टली चले जाओगे ना, मैंने काफी
प्रोग्राम्स देखे हैं जहां पे लोगों को एब्सोल्युटली, यानी यू विल लाफ ऑन दिस, कि सैटरडे संडे 2 दिन का प्रोग्राम होता है बड़े से हॉल में। सैटरडे सुबह सिखाते हैं कैंडल क्या होता है, चार्ट क्या होता है, और दूसरे दिन ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन सिखा देते हैं शाम तक, खाना पीना मस्त में एसी में। और फिर मंडे से स्टॉक ऑप्शन में चालू। वो आदमी पागल हो जाता है जब उसको दिखता है कि मैंने 8,000 का ऑप्शन लिया था और 20,000 रुपये मिले, तो दिमाग खराब हो जाता है, उसको लगता है जिंदगी चेंज हो गई। और जब आंखें खुलती है तब 2 लाख 3 लाख 5 लाख माइनस में। ऐसे नहीं होता है। इट डज नॉट हैपन लाइक। सो आपको ये जो पावर है ना, ये पावर मध्ये जो मैं जरा हमेशा एग्जांपल देता हूँ लहान ना, मुलांची कि पेट्रोल आपको पार्टी खुद, आहे त्याच्यात जाऊ थोडा वेळ आम्हाला पण घ्या म्हणायचं कॉन्ट्रीब्युशन आम्ही देतो काय अरे कहाँ पे पार्टी, मेरे को भी बुला भाई। मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ वैसे। 31 येत आहेत ना ते हा अरे यार आवाज मत रखो यार, याला विचारत होते ना क्या कर। ओके, तो आपको बेसिकली ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। दैट वाज माय पॉइंट। नाउ अभी रानी जी जो पूछ रही थी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। रानी जी का जो सवाल है, तो मैं थोड़ा सा आज क्वेश्चंस भी ले लिया मैंने, कि मंथली की आप बात कर रही थी पोजिशनल ट्रेड की, रानी जी, ठीक है ना। तो मंथली में अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, सपोज जैसे कि ये पिछले महीने का हाई था नवंबर का, और आप डेली में ट्रेड ले रहे हो ना, तो डेली में आपने ये ब्रेकआउट लिया रानी जी, तो आपने ट्रेड कब लिया, जब ये दिन खत्म हो गया, तो दूसरे दिन सुबह आपका ट्रेड आया, यहाँ पे आया ट्रेड, या दूसरे पहले दिन रात को आया, तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। सो देयर कैन बी टू वेज ऑफ स्टॉप लॉस। मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, बट आवाज देख लेना कि किसी का डिस्टर्ब ना हो। सी देयर कैन बी टू वेज ऑफ दिस स्टॉप लॉस, ठीक है ना। एक है नॉर्मल वे, ये। दूसरा है कि ये भी है ना रजिस्टर, ये नहीं है, ये एलआईपी नहीं है, ये भी एलआईपी है, पर ये टेस्टेड एलआईपी है। टेस्टेड का मतलब ये वर्जिन एलआईपी नहीं, वर्जिन का मतलब ये एक बार टेस्ट हो चुकी है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट मच, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। ये एलआईपी है, ये ब्रेकआउट हुई है, तो मे बी आई कैन कीप इट हियर ऑल्सो, मे बी इसके थोड़ा नीचे रख सकता हूं। सेफ ये होगा, बेटर ये होगा। सर उसी दिन का नेक्स्ट मतलब पहले दिन का कैंडल का लो बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, अभी ये जो है ना, इसको कोई वीक नहीं है ना, इसको कोई हाँ वीक नहीं है। इसके लिए मैं ये ले रहा हूँ, इसको बहुत बड़ी वीक है, इसके लिए ये ले रहा हूँ रानी जी। ठीक है सर, पर इसको Otherwise, you can go below this also. You can go below this also. Just below this. हाँ पर सर This जैसे अभी also. काफी ऑलरेडी बहुत सारा नीचे डाउन आ गया है, तो हमने बीएसई लिया है, और बहुत सारे स्टॉक ऐसे लिए कि वो मंथली से काफी नीचे आ गए हैं। तो हमने सर एसएल नहीं दिया क्योंकि मार्केट ऐसा स्ट्रांग है, तो हो सकता है हम ऊपर जाए, तो हम इसी वेट में है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर ये नहीं कंफर्म नहीं था। आप एसएल कहाँ नहीं, लगाने? आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे लेना ही चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि चलो ये रख लेंगे पोर्टफोलियो में, तो फिर अलग चीज है, पर वो उसमें आप एक बिजनेस मॉडल नहीं बना पाओगे। मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं कि एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर नीचे गया तो बोलते हैं चलो मेरे पोर्टफोलियो में रह जाएगा, तो दैट इज आरटीएम लिया, केस नहीं होता। मैं सर पैसा एक्सप्लेन करता हूँ अनुराग जी। पैसा अटक के बैठ जाता है, इससे अच्छा अपन स्विंग करो, उसी में पैसे निकालो, वो ठीक ठाक है। हम्म हम्म। दिन का पहले का अपने को लो एसएल लेना है कि उसका कैंडल का लो? स्विंग में भी डिपेंड करेगा ना, जैसे अभी कोई कैंडल, जैसे अभी ये वीक का आपका हाई था, ये ब्रेकआउट था ये वीक का, ठीक है ना, 2 से 8 तारीख का दिसंबर का आपने ब्रेकआउट लिया स्विंग का, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया ये। तो अभी ये ब्रेकआउट कैंडल बोलूंगा मैं, ये तो कोई हार्डली ब्रेकआउट है। तो आप यहाँ पे नहीं रखोगे स्टॉप लॉस, दिस इज टू रिस्की। आप एटलीस्ट यहाँ पे रखोगे स्टॉप लॉस,
और आप वर्स्ट केस में क्या करोगे, आप बोलोगे कि ये LIP है, ये LIP है, ये देखो है LIP है, ये रेजिस्टेंस था, बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है, राइट, तो ये LIP है, तो इसके नीचे रखोगे स्टॉप लॉस थोड़ा सा, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस, ये कट नहीं होगा, ये क्लोजिंग बेसिस है, तो आपकी एंट्री हो गई, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, या तो फिर यहाँ रखोगे, दोनों में से एक चीज, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ रखोगे, डिफेंसिव ट्रेडर है तो यहाँ रखोगे, यहाँ तो नहीं रखोगे, बिकॉज बिकॉज दिस इज टू इजी टू, लिक्विडिटी हंट इजी है बहुत, स्विंग भी कर सकते थे आप, सर दैट एक इज बार पॉसिबल। बाजार देखिए ना सर, क्या? पॉलिसी बाजार काफी सर पॉलिसी नीचे बाजार? स्टॉक अच्छे खासे लेके रखे हैं इसमें, क्वांटिटी पर अभी तक नहीं, वो नीचे। तो आप फिर ट्रेडिंग नहीं हुआ ना वो, क्या हाँ सर, बताऊं हमने मैं, क्या बताऊं? टूटने के बाद ही लिया है। आप थोड़ा सा इन्वेस्टिंग साइड में कुछ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ठीक है, अभी यानी ये अभी आपका रेजिस्टेंस इस तरह से मारोगे ना आप, अभी तो मैं ज्यादा उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता स्टॉक पे, बट अभी आपने क्या होराइजन से ट्रेडिंग किया है, कि आपने पोजिशनल के हिसाब से किया है, स्विंग के हिसाब से ट्रेडिंग किया है, वो मुझे सिर्फ नीचे आए इसके लिए लेना बहुत रिस्की हो जाएगा। नहीं सर, हमने मंथली टूटने मतलब होने के उसके बाद ही लिया है, पर ऊपर लिया है तो अब वो नीचे आया है। मंथली, मंथली हाई पिछले महीने का हाई बोल रहे हो आप? हाँ सर, पिछले हर महीने का हाई। तो पिछले हाई के तो ऊपर ही है मार्केट, ये आपका ब्रेकआउट था, आपकी एंट्री थी पोजिशन ट्रेडिंग के लिए, और ये आपका स्टॉप लॉस था, वो तो ट्रेड तो अभी प्लस में होना चाहिए, अगर आपने बहुत लेट लिया ना ट्रेड। हाँ सर, लेट लिया है। प्रॉपरली लेना पड़ेगा ना, जैसे आप अगर ट्रेड से स्विंग अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉपरली ट्रेड लेना पड़ेगा ना। सर HAL सर बोल रहे हो आप? SBI में सेलिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं सर? नहीं, उस ऐसी कोई एडवाइस तो नहीं दे सकता मैं सर अभी, अ, कोई भी, मैं जनरल देख सकता हूँ अभी। HAL ये भी मुझे वीक ही लग रहा है, अभी 10-20 के हिसाब से देख लेते हैं। ये देखो आप डेली में अगर आप देखोगे ना, HAL किसी ने बात की थी, तो 20 के नीचे 10 है, 10 के नीचे प्राइस है, इतना तो हम कह सकते हैं आराम से। 20 के थैंक नीचे यू सर। 10 है, 10 के नीचे प्राइस है। राजीव जी ने पूछा था। कंसोलिडेशन बना है सर, 3 दिन का कंसोलिडेशन है। सर क्या पूछा आपने? 3 to 4 डेज का कंसोलिडेशन है हुआ है सर, कंसोल हुआ है 3 से 4 दिन। कंसोलिडेशन है, पर इन जनरल ये 20 के नीचे 10 है, 10 के नीचे प्राइस है ना, इन जनरल डीलिंग। सर SBI एन सर, SBI सर। नहीं, मैंने ये राजीव जी का सवाल था ना, उसके बारे में बात की। SBI इज ऑल्सो सेम ना, 20 के नीचे 10, ये तो हमारे वीक स्टॉक के स्टॉक में है शायद, हाँ वही सर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है। अगेन और डेली में 20 के 200 का नीचे 10 है, सपोर्ट 10 आ रहा है के सर। नीचे प्राइस है। सॉरी? 200 का सपोर्ट है डेली में सर। हो सकता है। करेक्ट। पर अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आप ट्रेडर, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डोमिनेशन के साथ जाओगे जनरली, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अलग चीज। ओके सर। चलो मैं थोड़ा सा ना एक्सपायरी का जो आपका कंसेप्ट क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्सपायरी का जो क्वेश्चन था, एक्सपायरी ट्रेडिंग का जो क्वेश्चन था, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आप जनरली जनरली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन में, एक्सपायरी में बाइंग कर रहे हो, तो बाकी दिनों में जनरली आप वन स्ट्राइक ITM लेते हो।
यानी 23,225 अगर है तो 23,200 या 23,235 अगर है तो 23,200 लेते हो, राइट। वन स्ट्राइक आईटीएम लेते हो जनरली। राइट। जनरली बट एक्सपायरी के दिन अगर आप जीरो टू हीरो वाले ट्रेडर हो तो पहली चीज है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट चाहिए। 1% का रूल चाहिए। 2% का रिस्की हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1% का रूल चाहिए। 2% का आप तभी कर सकते हो जब आपके पास 3 या 4 सिस्टम का पोर्टफोलियो है, तो आप मे बी, बट अदरवाइज 1% का रिस्क से आप ट्रेड कर रहे हो। और आप एटीएम या स्लाइटली वन स्ट्राइक ओटीएम भी ले सकते हो कि आपको लग रहा है कि अभी ये स्पेशली जो मंथली एक्सपायरी होती है ना, तो मंथली एक्सपायरी में मार्केट ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर होते हैं। तो मंथली एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या कोई भी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो तो आप दोपहर के बाद ट्रेड ले रहे हो तो कभी कभी आप ओटीएम या एटीएम में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, एटीएम या ओटीएम में आप ट्रेड कर सकते हो। और डीके तो होगा। आपने कुछ डीके के बारे में या कुछ तो पूछा था ना अनुराग जी, आपने हाँ क्या पूछा राइट। था? तो डीके होगा, सब कुछ होगा ना। प्रीमियम इंक्रीज भी होगा, क्यों नहीं होगा। और बहुत ज्यादा दूर रखेंगे तो नहीं नो, इंक्रीज जब तक होगा, तो वो जो बिल एटीएम तक आता है तब तक नहीं होता इंक्रीज, एंड आफ्टर एटीएम इंक्रीज बहुत जल्दी होगा। ड्रास्टिकली होने लगता है। हाँ, तो उसका रीजन है कि अभी वो टाइम डीके इसमें इतना फास्ट हो गया है ना। टाइम डीके उस समय एक्सपायरी के दिन इतना फास्ट हो गया है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है ना। तो जब ये आईटीएम बन जाएगा यानी एटीएम या आईटीएम बन जाएगा उसी के पास उसका उसको अच्छा डेल्टा मिलेगा। तब तक अच्छा डेल्टा नहीं मिलेगा उसको। वो यानी उसको जो अभी भी अगर सपोज यहाँ पे है 30 पॉइंट दूर है, अभी सपोज 30 पॉइंट दूर है, बट जनरली 30 पॉइंट दूर है तो डेल्टा अच्छा होता है। बट अभी बिकॉज द टाइम इज सो लेस रिमेनिंग, सो ये इसका इफेक्ट इसके ऊपर बहुत कम हो रहा है। यानी एक बार आईटीएम में आ गया देन इट इज डेल्टा इज एज गुड एज वन, यानी एज गुड एज फ्यूचर जैसे हो गया वो। तो इट विल रन वेरी फास्ट। इट्स नॉट तो वन, इट्स 0.5 एटीएम हम है ना। तो एटीएम हम से अंदर जाएगा स्लाइटली एटीएम 0.5 ले पॉइंट। सकते हैं, थोड़ा ऊपर का। हाँ हाँ हाँ, स्लाइटली एटीएम ले सकते हैं। एटीएम एटीएम या स्लाइटली ओटीएम ले सकते हैं। ओके। आईटीएम लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है उसमें। सिर्फ उसमें लोग जनरली थोड़ा सा गैम्बल करते हैं ना, इसके लिए वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हो। थैंक यू। अगर आप 1% से ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आईटीएम लोगे तो भी आपके पास पैसा बाकी रहेगा। एनीवेज, तो हमने काफी चीजें डिस्कस की। मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूँ कि जो भी चीजें हम स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो जस्ट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या पुराने ट्रेड पे डिस्कस कर रहे हैं, या फिबोनाची कैसे मारनी है, ये सारी। बाकी कोई स्टॉक के बारे में कोई हमारी कोई लेवल ना ही कोई सलाह रहेगी। और इंडेक्स के बारे में वी कैन क्रिएट सम व्यूज एंड ऑल बिकॉज इट इज परमिटेड वेरी मच। तो हम इंडेक्स के बारे में एक बार जस्ट बात कर लेते हैं कि मार्केट अभी कल के हिसाब से 200 के ऊपर है मार्केट। और ऊपर ये सारे डेमाज है, राइट, निफ्टी के बारे में। तो अभी भी मार्केट सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑन राइज ही है। जैसे शुरुआत में किसी ने बात, शायद अनुराग जी ने ही बात की थी। तो मार्केट कल ऊपर जाने के बाद इट हैज कम डाउन वेरी स्ट्रांगली, राइट। तो ऊपर आपका ये एक मेजर, आपको लेफ्ट में एलआईपी दिखेगा, ये एलआईपी दिखेगा। और यहाँ पे मार्केट बार बार अटक रहा था, ये जो लो था इसके पास, और कल ऊपर जाके वापस फेल हो गया। नीचे मेजर सपोर्ट अगर आप बात करोगे, मेजर सपोर्ट तो यही मेजर सपोर्ट है नीचे का। दिस इज अ मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए। बट निफ्टी का जो व्यू है थोड़ा सा साइडवेज है। ये रेंज में निफ्टी अटका हुआ है, ये बॉक्स में अटका हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और सारे इनसाइड कैंडल है, 1 2 3 4 इनसाइड कैंडल है, थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर है। और अगर हम
यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने कल ये 100 डेमा से रेजिस्टेंस लिया। एग्जैक्टली ये 100 डेमा से उसने रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे ऊपर बाकी भी डेमास का क्लस्टर है, तो ये भी थोड़ा सा साइडवेज स्ट्रक्चर में ही है। ये एक अगेन एक ये रेंज में अटका हुआ है। दिस इज द रेंज। ये रेंज में अभी भी, तो बेसिकली थोड़ा सा सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। होपफुली मे बी इस वीक में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, या अगर बजट के बारे में कोई पॉजिटिव चीजें आने लगी तो मे बी वी कैन गेट सम बूस्ट फॉर मार्केट। लेट्स सी। अभी तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दोनों साइड के ट्रेड आ सकते हैं। अगर आपका ओपन व्यू है तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड के ट्रेड आ सकते हैं। कोई व्यू ऐसा मुश्किल है, थोड़ा सा सेल साइड ज्यादा है व्यू। और सेल ऑन राइज है मार्केट। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक्स में सिलेक्शन करके मे बी 10 के बदले में 10-20 के बदले में सिर्फ 10 को यूज करोगे ना तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर आप स्पेशली अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और रिवर्सल अगर कर रहे हो, रिवर्सल नीचे से होता है ना, रिवर्सल हमेशा नीचे से होता है। तो आप 10-20 या सिर्फ 20 को भी यूज करोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। 20 EMA के ऊपर जो है वो आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। और ये LIP का कंसेप्ट जो किसी ने पूछा था, वापस एक बार सामने एग्जांपल दिखा, इसलिए दिखाया मैंने। ये रेजिस्टेंस था जो यहाँ पे आपका सपोर्ट बना 19 तारीख को, बड़ा रेजिस्टेंस था, बड़ा सपोर्ट बना। तो ये आपका LIP का कंसेप्ट हो गया। तो ये आप इंट्राडे में भी आप देख सकते हो, बहुत शार्पली बाइंग आई यहाँ से, वेरी शार्प बाइंग आई यहाँ से। तो LIP इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जिसमें आप फोकस। बिरयानी लाया। हाँ सर वापस अनम्यूट कीजिए, कोई तो बात कर रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया। सर एक डाउट है सर। हम्म अभी यहाँ पे अभी LIP दिख रहा है ना। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बना, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल सपोर्ट बना, वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो अभी हमको ये दिख रहा है कि मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया प्राइस। तो कैन वी अज्यूम और एंटिसिपेट कि प्राइस वापस, यहाँ पे हुआ ना, रिवर्सल ऑलरेडी हुआ ना। करेक्ट सर, बट लेट्स अज्यूम कि वहां पे, लेट्स अज्यूम कि ये ग्रीन कैंडल, ये हैमर जो है जहाँ पे जो विक आया है वो अब तक फॉर्म नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा उसको ओके पीछे खींचेंगे तो लाइक सर थोड़ा इसको लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे ताकि हमको ये ऐसा समझ में आए कि वो अभी तक कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है। और ओके, ऐसे हाँ हाँ ओके। सर, ओके, तो अभी हमको ऐसा दिख रहा है। सो कैन वी लाइक अज्यूम लाइक कि सो यूजुअली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये वापस वहां पे रिटेस्ट करने आएगा? देर इज नो प्रोबेबिलिटी एज सच। अगर आएगा तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी घूमने की। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। तो हम कैन वी ब्लाइंडली पुट अ बाई ऑर्डर यस, इन बहुत लोग दैट इसीलिए तो लेवल? ये, इसीलिए तो जंप किया ना। ब्लाइंडली लोग बाय ऑर्डर डाल के रखते हैं। ओके, जो पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर भी बहुत कम। बट जो इन्वेस्टर्स है, जो अल्गो से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, ये 301, ये राउंड नंबर भी है, तो 301 के आसपास यहाँ पे ब्लाइंडली ऑर्डर डाल के रखिए। इसीलिए तो इतना इतना शार्प बाइंग इसीलिए आता है ना। ये एरिया जो है, ये एरिया में ऑलरेडी ऑर्डर्स है, ऑर्डर अंडरस्टूड। ब्लॉक है। इसके लिए तो ये तूफान बाइंग आई, नहीं तो ये इतना गिरने के बाद इतना बाइंग कहाँ से आएगा, ये कॉन्फिडेंस अंडरस्टूड। कहाँ से आएगा? क्योंकि ये LIP का कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर्स है, इसीलिए वो ब्लास्ट हो रहा अंडरस्टूड सर, हमको भी वैसा अभी फॉलो करना है, तो वेयर है। विल वी अप्रोक्सीमेटली पुट द बाय ऑर्डर? इन व्हाट लेवल विल वी पुट द बाय लेवल के ऑर्डर? थोड़ा सा ऊपर, लेवल के अप्रोक्सीमेटली 0.5% ऊपर आप, क्योंकि वो फोमो होता है तो ऊपर से ही चला जाता है कभी कभी, तो लेवल के थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हो अगर आपको इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। और लेवल के नीचे ½ % आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। और आप वॉच कर सकते हो कि अगर ये स्टॉप लॉस फियर्सली ब्रेक हो रहा है तो यू कैन लीव इट ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन वेट। और यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है ना, ट्रैप हाँ करके सर। ऊपर भी आ सकता है। तो कई लोग ऐसे ट्रेडिंग करते हैं
कि यहाँ पे लगा के रखते हैं ऑर्डर अंडरस्टूड सर। LIP पे, तो उसमें कोई ये नहीं है। जैसे यहाँ पे भी कई लोगों ने, अभी कल के लिए बात करता हूं मैं, कि यहाँ पे कई लोगों ने ऑर्डर लगा के रखा होगा, तो अगर ये मार्केट कल सुबह सुबह यहाँ पे आ गया ना, शार्पली बाय हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। यस सर। तो यहाँ पे कुछ लोग ऑर्डर लगा के रखेंगे, जिससे कि अगर ये एरिया में, ये एरिया ने एग्जैक्टली नहीं, बट ये एरिया में अगर आ गया तो शार्पली बाय हो सकता है, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम आ रहा है इसके लिए। अंडरस्टूड सो सर। दैट इज पॉसिबल। अंडरस्टूड सर। चलो, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कल बात करते, कल मार्केट है, सो कल बात करते। ओके, गुड बाय।